Okay. So my screen is visible. Give me yes, everyone, quickly. Give me yes. We'll try to wind up in 1 hour. Don't worry. We'll not take. Yes, yes. Full screen पे दिखा रहे हैं. Okay. So brief introduction about me. आपने शायद लास्ट वीक ही फेसबुक एड रन के थ्रू हमको कनेक्ट किया है. तो एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन मेरे बारे में. आई एम हेम सिंह पाटले. आई एम ऑथर ऑफ दिस बुक. आई एम कोच, trainer and motivational speaker. 16 years I was working with automobile industry, but because of my passion, I quit my job and now full time into training, coaching, and consulting. So this book, The 5 Minutes Magical Habit, in last 2 years we have sold 2000 copy. This is available in English, available in Hindi, एंड अवेलेबल इन मराठी ऑल्सो. मराठी ई बुक अवेलेबल है. तो इस बुक को आप कैसे ऑर्डर कर सकते हो वो मैं सेशन के एंड में आपको डेफिनेटली बता दूंगा. और हो सकता है आप में से कुछ लोगों ने इसके फर्स्ट 20 पेजेस रीड भी किए होंगे. यदि आपने फर्स्ट 20 पेजेस रीड किए हैं तो गिव मी यस इन चैट बॉक्स. गिव मी यस इन चैट बॉक्स यदि आपने फर्स्ट 20 पेजेस रीड किए. तो सुरेंद्र, गुड मॉर्निंग सुरेंद्र. जस्ट टाइप योर सिटी नेम एंड योर प्रोफेशन. आप किस सिटी से हैं और आपका क्या प्रोफेशन है. आप में से कितने लोगों ने इसके फर्स्ट 20 पेजेस रीड किए हुए. राम निवास ने डेफिनेटली ऑर्डर किया तो पूरी बुक रीड की होगी. ओके. दीपक, शायद आपको इसका 20 पेजेस मिला होगा. दीपक, जितेंद्र. तो गुड मॉर्निंग हेमंत जी. हेमंत जी, यू कैन शेयर विथ योर टीम. शॉर्ट नोटिस पे मैंने आपको शेयर किया, तो यदि कोई ज्वाइन कर सकता है तो. ओके. आपने रीड नहीं किया. अच्छा. नाउ रिसेंटली वी हैव स्टार्टेड 90 डेज अफर्मेशन चैलेंज. और ये जो कम्युनिटी है स्पेशली फ्री है फर्स्ट 100 पार्टिसिपेंट्स के लिए. तो मेरी टीम की तरफ से आपको ये लिंक मिल चुका है. पुलक, एक बार फिर से ये लिंक आप शेयर कर दीजिए. तो जिन्होंने ज्वाइन नहीं किया है वो इस कम्युनिटी को ज्वाइन कर सकते हैं. अच्छा, यदि आप इस कम्युनिटी को ज्वाइन कर रहे हैं तो मेरी एक रिक्वेस्ट है, आपको उसमें पार्टिसिपेट करना होगा. पार्टिसिपेट इन द सेंस एवरी मंथ आपको डिफरेंट टाइप के अफर्मेशंस मिलेंगे. गिव मी यस यदि आप मेरी बात सुनते जा रहे हैं तो. आपको डेली उसको प्रैक्टिस करना है और आपको ग्रुप में अपडेट करना है आपने प्रैक्टिस किया है. यदि आप ग्रुप ज्वाइन कर रहे हैं और वहां पर आप अपना कोई प्रोडक्ट प्रमोट कर रहे हैं तो आपको उस ग्रुप से रिमूव कर दिया जाएगा. क्योंकि पर्पस है आपको अफर्मेशंस प्रैक्टिस कराना, नए थॉट, नए बिलीफ आपके माइंड में इंस्टॉल करना, जो कि अभी हम सबकॉन्शियस माइंड में अंडरस्टैंड भी करेंगे. तो गिव मी यस यदि आप उस ग्रुप को ज्वाइन करना चाहते हैं. अभी क्लिक करके आप उसको ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए. 100 पार्टिसिपेंट्स के लिए वो कम्युनिटी कंप्लीटली फ्री है. अफर्मेशन आपको मनी से रिलेटेड अफर्मेशंस भी मिलेगा, हेल्थ से रिलेटेड अफर्मेशन भी मिलेगा, माइंडसेट से रिलेटेड अफर्मेशंस भी मिलेगा. राइट. तो आपको अफर्मेशंस उसमें सारे मिलेंगे, बट आपको रिपीट करना है, प्रैक्टिस करना है. यदि आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो आपको वीकली हम देखेंगे, जो प्रैक्टिस नहीं कर रहा है उसको रिमूव कर देंगे. फोकस है 100 पार्टिसिपेंट्स को अफर्मेशन प्रैक्टिस कराना फॉर नेक्स्ट 90 डेज. कंप्लीटली फ्री है. अभी तक यदि आपने ज्वाइन नहीं किया है तो पुलक एक बार फिर से लिंक शेयर कर दीजिए चैट बॉक्स में एंड यू कैन ज्वाइन. जिन्होंने अभी जस्ट लॉग इन किया उनके लिए. ठीक है, क्विकली. ओके. So now moving ahead, I request each one of you, if it is possible, switch on your camera one more time. Switch on your camera. और जो लोग लेट ज्वाइन कर रहे हैं वो आप चैट बॉक्स में अपना सिटी और प्रोफेशन जरूर लिखिए. सिटी और प्रोफेशन जरूर लिखिए चैट बॉक्स में. And now start with the clapping. Come on everyone, start with the clapping. Start with the clapping. Start with the clapping. Come on everyone. Give a good clap. Give a good clap. So it's a Sunday, 10 a.m. A wonderful time. एंड आई एम रियली ग्रेटफुल कि संडे के दिन भी आप कुछ ना कुछ सीखना चाहते हैं. देखिए, आपकी ग्रोथ जो है आपकी लर्निंग पे डिपेंड करती है, ना कि आपकी अर्निंग पे. ग्रोथ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू योर लर्निंग. एंड आई रियली अप्रिशिएट जो लोग सीखते रहना चाहते हैं और ग्रो करना चाहते हैं, क्योंकि जिस दिन आपने सीखना बंद कर दिया इसका मतलब है आपकी ग्रोथ उसी दिन रुक जाएगी. ये मायने नहीं रखता कि आप करोड़ों कमाते हैं या आप मल्टी बिलियनर है, बट यदि आप सीख नहीं रहे हैं तो आप ग्रो नहीं करेंगे. सो थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग मी ऑन संडे. एंड वॉरेन बफेट आज की डेट में भी 80 प्लस होने के बाद में भी वो बंदा डेली बुक रीडिंग करता है. तो हम तो अभी वहां तक पहुंचे नहीं है, इसलिए हमें सीखते रहना चाहिए. हर वेबिनार में आपको कुछ ना कुछ नया सीखने जरूर मिलेगा. तो न्यू मेंबर्स जो ज्वाइन कर रहे हैं, प्लीज राइट डाउन योर सिटी एंड प्रोफेशन सो दैट हम आपको कनेक्ट कर सकते हैं. कुछ लोग हो सकता है इंदौर से होंगे, कुछ हमारे जो साथी हैं वो उड़ीसा से होंगे. सो नाउ
90 डेज वेबिनार चैलेंज, 90 डेज अफर्मेशन चैलेंज कंप्लीटली फ्री, 100 पार्टिसिपेंट्स डेली, आपको वहां पार्टिसिपेट करना है। हर मंथ नए अफर्मेशन, हेल्थ, मनी, ट्रांसफॉर्मेशन के ऊपर आपको अफर्मेशन मिलेगा, राइट। उमाकांत फ्रॉम उड़ीसा, ग्रेट। सो नाउ गाइस, you can see my slide, present habit and future habit. सो टेक पेन एंड पेपर। यदि आपने पेन एंड पेपर नहीं लिया है तो तुरंत पेन एंड पेपर लीजिए एंड राइट डाउन योर प्रेजेंट हैबिट। प्रेजेंट हैबिट मतलब सर मैं 8 बजे उठता हूँ। प्रेजेंट हैबिट मतलब मुझे बहुत जल्दी गुस्सा आ जाता है। प्रेजेंट हैबिट मतलब मुझे बहुत जल्दी स्ट्रेसफुल सिचुएशन में आ जाता हूँ। प्रेजेंट हैबिट मतलब मैं एक्सरसाइज कर ही नहीं रहा हूँ। प्रेजेंट हैबिट मतलब मैं टाइम का पंक्चुअल नहीं हूं। प्रेजेंट हैबिट मतलब मैंने कभी गोल्स लिखना स्टार्ट ही नहीं किया। प्रेजेंट हैबिट मतलब मैं कमिटमेंट पूरे नहीं करता। प्रेजेंट हैबिट मतलब मैं सेल्स में हूं, 15 फोन कॉल करने चाहिए पर मैं नहीं करता। प्रेजेंट हैबिट मतलब मैं मेडिटेट नहीं करता। तो आप अपनी प्रेजेंट हैबिट लिखिए, वो कौन कौन सी बैड हैबिट है। हो सकता है वो अल्कोहल हो सकता है ज्यादा देर तक सोना हो सकता है। तो राइट डाउन योर प्रेजेंट हैबिट, गुड हैबिट, बैड हैबिट जो भी है वो लिखिए। प्रेजेंट हैबिट आपकी कौन कौन सी है। एवरीवन राइट डाउन योर प्रेजेंट हैबिट। चैट बॉक्स में नहीं लिखना है आपको, अपनी प्रेजेंट हैबिट नोट पैड पे लिखना है, अपनी डायरी में लिखना है कि आपकी कौन कौन सी प्रेजेंट हैबिट है, क्विकली इन नेक्स्ट 5 मिनट। सो ग्रेट लखविंदर, प्रेजेंट हैबिट, राइट डाउन योर प्रेजेंट हैबिट। या तो आप प्रेजेंट हैबिट में अपनी बैड हैबिट्स लिख सकते हैं जो कि आपको ठीक करना है। एवरीवन, एंड इफ यू आर डन गिव मी यस इन चैट बॉक्स। यदि आपने लिख लिया है तो गिव मी यस इन चैट बॉक्स। प्रेजेंट हैबिट यदि आपने लिख ली है तो जस्ट गिव मी यस इन चैट बॉक्स। गिव मी यस इन चैट बॉक्स यदि आपने अपनी प्रेजेंट हैबिट लिख ली है तो। गिव मी यस इन चैट बॉक्स यदि आपने अपनी प्रेजेंट हैबिट लिख ली है तो। यस, अब में से कितने लोगों ने अपनी प्रेजेंट हैबिट लिख ली? टाइप यस इन चैट बॉक्स, टाइप यस इन चैट बॉक्स यदि आपने अपनी प्रेजेंट हैबिट लिख ली है तो, क्विकली टाइप यस यदि आपने अपनी प्रेजेंट हैबिट लिख ली है तो। somebody join right now, please you can introduce your city and profession। देखिए सिटी और प्रोफेशन से आपको बहुत बेनिफिट होता है, आपको नेटवर्किंग भी मिलती है, तो कभी भी अपना प्रोफेशन बताने में हेजिटेट नहीं करना चाहिए। सो गिव मी यस यदि आपने अपनी प्रेजेंट हैबिट लिख ली है तो। टाइप यस यदि आपने प्रेजेंट हैबिट लिख ली है तो। नाउ थिंक अबाउट योर फ्यूचर हैबिट। फ्यूचर हैबिट मतलब क्लोज योर आइज एंड थिंक अबाउट योर फ्यूचर। आप किस तरीके का फ्यूचर चाहते हैं, किस तरीके की लाइफ आप जीना चाहते हैं, किस तरीके की बिजनेस ग्रोथ चाहते हैं, किस तरीके की आप रिलेशनशिप चाहते हैं। थिंक अबाउट योर फ्यूचर और फ्यूचर हैबिट्स लिखिए। राइट डाउन योर फ्यूचर हैबिट्स। ग्रेट हेमंत जी। सो ये किसी की LIC की क्वेरी होगी तो सेशन के एंड में आप हेमंत जादव जी से पूछ सकते हैं। सो राइट डाउन योर फ्यूचर हैबिट। फ्यूचर हैबिट मतलब मुझे गोल राइटिंग हैबिट बिल्ड करना है। फॉर एग्जाम्पल मुझे स्पीकिंग की हैबिट बिल्ड करना है सो दैट मैं अपना स्पीकिंग फियर ओवरकम कर सकूं। मुझे राइटिंग हैबिट बिल्ड करना है, मुझे अर्ली वेकअप वाली हैबिट बिल्ड करना है, मुझे मेडिटेशन की हैबिट बिल्ड करना है, पंक्चुअलिटी की हैबिट बिल्ड करना है। ठीक है, मुझे खुद के ऊपर काम करने की आदत बिल्ड करना है। सो राइट डाउन योर फ्यूचर हैबिट। देखिए बहुत सारे लोग लिखते नहीं है। जब तक आप लिखोगे ही नहीं तब तक आप डिक्लेयर भी नहीं करोगे। और मैं आपको 5 मिनट का टाइम यहाँ पे देता हूँ। आप
बोलना चाहे तो आप अपनी फ्यूचर हैबिट भी बोल सकते हैं, क्योंकि जब आप बोलोगे तभी इस यूनिवर्स को पता चलेगा कि आपकी क्या फ्यूचर हैबिट्स होनी चाहिए या क्या फ्यूचर हैबिट्स आप लगाना चाहते हैं। तो यू कैन डिक्लेयर 12 लोगों के सामने आप अपनी फ्यूचर हैबिट हिम्मत के साथ डिक्लेयर करो कि सर मुझे ये हैबिट बिल्ड करनी है, मुझे 5 AM उठने की हैबिट बिल्ड करनी है, डेली वर्कआउट की हैबिट बिल्ड करनी है, बुक रीडिंग की हैबिट बिल्ड करनी है, सेल्फ इन्वेस्टमेंट की हैबिट बिल्ड करनी है, मुझे खुद के ऊपर काम करने की हैबिट बिल्ड करनी है। तो जब तक आप डिक्लेयर नहीं करोगे तब तक इस यूनिवर्स को पता नहीं चलेगा कि आप कौन सी हैबिट बिल्ड करना चाहते हैं। जब तक आप डिक्लेयर नहीं करोगे वो हैबिट्स वाइब्रेशन फॉर्म में नहीं आएगी। सो लेट्स डिक्लेयर योर हैबिट एवरीवन। और यदि आपने अपनी फ्यूचर हैबिट्स लिख ली है तो यू कैन स्विच ऑन योर कैमरा एंड यू कैन शेयर विथ मी कि आपने कौन कौन सी अपनी हैबिट्स जो है लिखी हुई है। क्विकली आई वांट पार्टिसिपेशन फ्रॉम योर साइड गाइस, कंप्लीटली फ्री सेशन है। यदि मैं आपको कुछ सिखा रहा हूं तो आप भी उतनी एनर्जी लगाइए। एटलीस्ट 1 घंटे है तो पूरा 1 आवर आप इधर ही दीजिए। यदि आपने लिख लिया यू कैन शेयर और यू कैन शो। कुछ अर्जेंट काम है तो आप कैमरा ऑफ रख सकते हैं, अदरवाइज शेयर कीजिए कि आपने लिख लिया है। एटलीस्ट बाकी लोगों को भी पता चलेगा। ऑल डन एवरीवन। कोई भी चैट बॉक्स में रिप्लाई नहीं कर रहा एक्सेप्ट हेमंत जादव। उमाकांत डन। व्हाट अबाउट अदर्स? डेली वर्क शीट सुरेंद्र ग्रेट। डेली वर्क हैबिट अनीता जी, गौतम, लखविंदर। ओके, सो ऑल आर डन। गिव मी यस, क्विकली गिव मी यस यदि आपने कर लिया तो। लखविंदर डन, ग्रेट। हु एल्स? और किस किसने लिख लिया अपनी फ्यूचर हैबिट? फ्यूचर हैबिट मीन्स हैबिट दैट यू वांट टू डेवलप, हैबिट जो आप डेवलप करना चाहते हैं। ऐसा लग रहा है आज आप लोगों का ब्रेकफास्ट हेवी हो गया है ना? ब्रेकफास्ट हेवी हो गया मतलब इतना आवाज लगाने के बाद भी रिप्लाई नहीं आ रहा, इट मीन्स ब्रेकफास्ट इज हेवी। ओके, चलो ठीक है। गाइस समय बहुत वैल्यूएबल है, यदि आप अभी भी रिप्लाई नहीं कर रहे हैं तो इट्स ऑल अप टू यू। नाउ थिंक अबाउट योर हैबिट्स चैलेंज। क्लोज योर आईज एंड थिंक अबाउट व्हाट इज योर हैबिट चैलेंज, व्हाट इज स्टॉपिंग यू टू डेवलप ऑल दोस हैबिट्स एंड राइट इट डाउन। वो चैलेंजेस क्या है? चैलेंजेस ये हो सकता है कि आपकी फैमिली छोटी फैमिली है और आपको फैमिली मैनेज करना होता है, आपको टाइम नहीं मिलता, वो भी एक चैलेंज हो सकता है। चैलेंज ये हो सकता है कि आप बहुत ज्यादा टाइम सोशल मीडिया पे वेस्ट कर देते हैं जिसके कारण आप अपनी हैबिट्स के ऊपर टाइम नहीं दे पाते, ये भी एक चैलेंज हो सकता है। चैलेंज ये भी हो सकता है कि आपको कोई बताने वाला गाइड करने वाला नहीं है कि मैं कैसे हैबिट बिल्ड करूं। चैलेंज ये भी हो सकता है कि आप अकेले बहुत सारा काम करते हैं, आप सोलोप्रेन्योर हैं या फर्स्ट एंटरप्रेन्योर हैं और आप अकेले ही सारा काम करते हैं, इसीलिए भी आप हैबिट को टाइम नहीं दे रहे हैं। मैं ये नहीं बोल रहा कि आप लेजी हैं, आप आलसी हैं, आप करना नहीं चाहते। देखिए बहुत सारे चैलेंज हो सकते हैं, आपकी आपकी फैमिली में आपके पेरेंट्स हैं, वाइफ है, बच्चे हैं, आप टाइम नहीं निकाल पाते। हो सकता है आपके 2-3 बिजनेस है और आप खुद ही मैनेज कर रहे हैं, इसलिए भी आप हैबिट को टाइम नहीं दे पा रहे। सो आई रिक्वेस्ट ईच वन ऑफ यू टू राइट डाउन योर चैलेंजेस कि वो आपके कौन कौन से चैलेंजेस है जिसके कारण आप हैबिट बिल्ड नहीं कर पा रहे। यदि आप चैट बॉक्स में भी मुझे शेयर करेंगे तो मुझे हेल्प होगी आपको मेरा थॉट शेयर करने में कि कैसे हम उसको ओवरकम कर सकते हैं। सो राइट डाउन वन चैलेंजेस एवरीवन, राइट डाउन वन चैलेंजेस इन चैट बॉक्स कि आपको क्या क्या चैलेंजेस आते हैं हैबिट बिल्ड करने में। क्विकली स्टार्ट फ्रॉम शाश्वत, राम निवास, चलो मुझे सबका नाम अब कॉल करने दो। दीपक जी, जितेंद्र, सुरेंद्र, हेमंत जी, उमाकांत, गौतम, अनीता, लखविंदर, बबुली, मुकेश, राजेश। राइट डाउन वन चैलेंजेस एवरीवन, राइट डाउन वन चैलेंजेस। तो हम 16 लोग हैं, 15 लोग हैं तो 15 चैलेंजेस हो जाएंगे। ओके, कुछ कॉमन भी हो सकता है। राइट डाउन वन चैलेंज जिसके कारण आप हैबिट बिल्ड नहीं कर रहे। चैलेंज ये भी हो सकता है कि कभी आप मोटिवेट रहते हैं, कभी नहीं रहते। उमाकांत, डेली वर्कआउट ये चैलेंज है इनका। ओके, फिजिकल एक्सरसाइज, डिसकंटिन्यूटी ऑफ हैबिट, पात्रो। ओके,
सोलो वर्क, ग्रेट। देखिए अकेले ये सारी चीजें मैनेज करें जिसके कारण गौतम को टाइम टाइम का शॉर्टेज होता होगा। ओके, हु एल्स, अदर्स, एवरीवन, एटलीस्ट 16 लोग हैं तो 16 आंसर्स होने चाहिए। लेट्स पार्टिसिपेट। ड्यू टू माई पर्सनल बिजनेस एंड गवर्नमेंट जॉब ऑल्सो सोलो वर्क। ओके, किड्स, फैमिली एंड अदर जॉब, जो मैं बोल रहा था डेफिनेटली वैसा ही होता है। ड्यू टू माई पर्सनल बिजनेस, ओके, सोलो वर्क। हु एल्स, और क्या है? प्रोक्रेस्टिनेशन किसी का है चैलेंज, टालम टोली करना। लेजीनेस है किसी का चैलेंज। किसी का चैलेंज है बहुत ज्यादा नींद आती है, सर 8 घंटे नींद आती है, बस में भी सोता हूँ, घर में भी सोता हूँ, ऑफिस में भी सोता हूँ। ओके, प्रोक्रेस्टिनेशन, ओके, प्रोक्रेस्टिनेशन मतलब टालम टोली। ऑल डन, लेजीनेस, ओके। सो नाउ गाइस विल डू वन एक्टिविटी। लास्ट टाइम हम ये एक्टिविटी करवा नहीं पाए थे। लेट मी प्ले द म्यूजिक और आप इसको मेरे साथ पार्टिसिपेट कीजिए। जिस पेपर पे आपने अपना चैलेंजेस लिखा हुआ है, जिस पेपर के ऊपर आपने अपना चैलेंजेस लिखा हुआ है, उस, एंड आई एम प्लेइंग दिस म्यूजिक। इज इट ऑडिबल एवरीवन? Yes, sir. ओके, सो नाउ क्लोज योर आईज। बबली ऑडिबल नहीं है? ऑडिबल है एवरीवन? सभी को ऑडिबल है? यस सर। ओके, चलिए। सो क्लोज योर आईज, क्लोज योर आईज, टेक लॉन्ग डीप ब्रेथ, exhale, one more time, take long deep breath, exhale, one more time, take long deep breath, exhale, and think about your all the habit challenges: laziness, procrastination, lack of time. Think about all the challenges and see all the challenges in front of you in a bigger screen. एक बड़ी सी एलईडी स्क्रीन पर वो सारे चैलेंजेस को देखिए। लेजीनेस, नो वर्कआउट, नो टाइम, stress, anxiety, depression. See, all the challenges are written on a bigger screen in front of you. See, all the challenges are written in front of you on bigger screen. And feel these challenges are melting down. वो सारा challenges उस screen से erase होते जा रहा है। All the challenges are erasing from that screen. Negativity, procrastination, stress, lack of time, and feel all the challenges are completely wiped out from that screen. उस स्क्रीन से वो सारा challenges wiped out हो चुका है, पूरी तरह मिट चुका है। And now the screen is completely white. The screen is completely white. And now think about your future habit. Think about your future habit and see it on that screen. Your future habit, you're doing workout, you're doing meditation, writing goals. See your future habit clearly on the screen and bring some emotion in your heart, bring some feeling in your heart. See your future habit clearly
Bring your complete attention on the screen and see your future habit. You're performing your future habit. You're doing exercise, meditation, writing goals. See your all the future habits clearly on the screen and bring some emotions. Bring some emotions. Bring some emotions. Feel it. Feel it. Feel it. Now, slowly, slowly open your eyes. Slowly, slowly open your eyes. Open your eyes. How are you feeling, everyone? Ramnivas, write in chat box quickly. How are you feeling? Good feeling, sir. Feeling good? Anyone? Yes, sir. Anita, Lakwinder, संजय, राजेश, यू कैन टाइप इन चैट बॉक्स. आप में से कितने लोगों ने अपने वो चैलेंजेस को इरेज कर दिया था? हाउ मेनी ऑफ यू इरेज दैट चैलेंजेस? बबुली, गौतम से ग्रेट. रामनिवास, ओके. आप में से कितने लोग इरेज नहीं कर पाए? जो इरेज नहीं कर पाए वो आई लिख दीजिए. और जिन्होंने इरेज किया, यू कैन शेयर योर एक्सपीरियंस इन चैट बॉक्स. इरेज कर दिया तो इरेज कर दीजिए. ओके, ग्रेट. So we all can build the habit easily once we overcome the challenges. ठीक है? और वो challenges को overcome करना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है. We can easily overcome the challenges. Okay. Now, so root cause of all the negative habits. Root cause क्या है? सारी negative habits, जो भी आपकी negative habit है उसका root cause क्या है? सारी negative habits का root cause जो है वो आपकी conditioning है, चाइल्डहुड प्रोग्रामिंग्स है. सो हो सकता है आपकी चाइल्डहुड प्रोग्रामिंग्स इस तरीके की हुई जिसके कारण आप बहुत सारी हैबिट्स को अभी कंटिन्यू कर रहे हैं. एंड ऑनेस्टली हम कभी अपनी हैबिट्स को लेके कोई भी क्वेश्चंस नहीं करते कि ये हैबिट्स मैंने कब से लगाई या ये हैबिट्स मैं क्यों फॉलो कर रहा हूं. कुछ आपके पेरेंट्स से ट्रांसफर हुई और आप उसको एज इट इज कंटिन्यू कर रहे हैं. जिन्होंने अभी ज्वाइन किया वो अफर्मेशन चैलेंज ग्रुप सब्सक्राइब कर सकते हैं, ज्वाइन कर सकते हैं. सो रूट कॉज ऑफ ऑल द नेगेटिव हैबिट्स इज अवर मेंटल प्रोग्रामिंग. हमारी मेंटल प्रोग्रामिंग ही है. चाइल्डहुड से हम बहुत सारी हैबिट्स कैरी कर रहे हैं. हम लोग कॉपी मास्टर हैं, यस और नो? आप में से कितने लोग एग्री करते हैं? हम मैक्सिमम चीजें कॉपी करते हैं. आपने देखा होगा, आपने अपने पेरेंट्स का बोलने का या चलने का स्टाइल कॉपी किया होगा. आपने अपने गुरुजी, टीचर, मेंटर, कोच का ड्रेसिंग स्टाइल कॉपी किया होगा. तो हम अपने रोल मॉडल्स को कॉपी करते हैं, यस और नो? और आप में से यदि किसी ने एनएलपी किया है तो एनएलपी में एक टर्म है प्राइमिंग. मैं चैट बॉक्स में लिखता हूं प्राइमिंग. तो प्राइमिंग का मतलब क्या होता है कि आप जैसा बनना चाहते हो उस व्यक्ति के बिहेवियर को आप कॉपी करो, उसके पैटर्न को कॉपी करो, बोलने के तरीके को कॉपी करो. तो जैसे सचिन तेंदुलकर ने अपने जो गुरु थे उनको कॉपी करना स्टार्ट किया, धोनी ने सचिन तेंदुलकर की स्टाइल को कॉपी करना स्टार्ट किया. वो उनके वीडियो को पॉज कर करके देखते थे कि सचिन कैसे प्ले करता है. तो वैसे ही हम हमारी लाइफ में बहुत सारी हैबिट्स जो है जस्ट कॉपी करते हैं. कॉपी एंड पेस्ट, कॉपी एंड पेस्ट क्यों करते हैं हमें भी नहीं पता. सिंपली हम उसको कॉपी पेस्ट कर लेते हैं. तो जब भी यदि हमें हैबिट बिल्ड करनी है और आपको कुछ समझ नहीं आ रहा है तो जिस व्यक्ति की तरह आप बनना चाहते हो, जैसे ऑफिस में आप अपने बॉस की तरह ग्रो करना चाहते हो, जो कि जिनका परफॉर्मेंस बहुत अच्छा है, जो बहुत इफेक्टिवली काम करते हैं, दिन भर एनर्जेटिक रहते हैं,
तो आप उनको धीरे 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 जब कॉपी करने लग जाएंगे, आपकी प्राइमिंग होने लगेगी और आप उन्हीं की तरह हैबिट बिल्ड कर सकते हैं। तो हैबिट बिल्ड करने में एक तरीका ये भी होता है प्राइमिंग यानी कॉपी करना। आप जिस लीडर को फॉलो करते हैं उनके ही पैटर्न को धीरे धीरे सबकॉन्शियसली आप कॉपी करने लगते हैं। तो रूट कॉज ऑफ ऑल नेगेटिव हैबिट इज अवर मेंटल प्रोग्रामिंग, चाइल्डहुड प्रोग्रामिंग। अच्छा, आप में से कितने लोगों को ओवर थिंकिंग का प्रॉब्लम है? टाइप यस इन चैट बॉक्स। आप में से कितने लोगों को ओवर थिंकिंग का प्रॉब्लम है? टाइप यस इन चैट बॉक्स। कितने लोगों को प्रोक्रेस्टिनेशन का प्रॉब्लम है? टाइप यस इन चैट बॉक्स। ओवर थिंकिंग, राजेश सेज यस। ओके, तो जितनी भी आपकी हैबिट प्रॉब्लम्स हैं, चाहे वो ओवर थिंकिंग हो, मतलब बहुत ज्यादा निगेटिव सोचना, काम शुरू नहीं किया बट उससे पहले ही दिमाग में आ गया कि यार ये होगा नहीं होगा, पता नहीं पूरा हुआ नहीं हुआ, उस क्लाइंट से मिलने जाऊं नहीं जाऊं, वो प्रोडक्ट लेगा नहीं लेगा। तो बहुत सारे लोग इतनी ओवर थिंकिंग कर लेते हैं कि वो एक्शन ही नहीं ले पाते। अच्छा, मैं यदि मीटिंग करने चला गया, पता नहीं उसने प्रोडक्ट नहीं लिया, चलो ठीक है यार नहीं करते मीटिंग। कई बार ऐसा होता है कि इतनी ज्यादा ओवर थिंकिंग हो जाती है कि हम स्टार्ट ही नहीं करते। यदि मैं स्टार्ट करूंगा, अरे यार इसमें कुछ मिलने वाला नहीं है, चलो छोड़ो। तो जब भी आप ओवर थिंकिंग करते हो तो ये सारी चीजें आपके माइंड में होती है, माइंड के बाहर नहीं होती। ओवर थिंकिंग आपके माइंड के अंदर ही होती है। प्रोक्रेस्टिनेशन भी आपके माइंड में ही होता है। तो आपका माइंड बोलता है चल छोड़ यार, मत कर फोन, उसको रहने दे, मत लिख, गोल क्या होगा। टालम टोली जो है वो आपके माइंड में है, ओवर थिंकिंग आपके माइंड में है। तो ये जो हैबिट है, जब भी इसको हमें ब्रेक करना है तो हमें सबसे पहले माइंड को अंडरस्टैंड करना पड़ेगा कि माइंड कैसे काम करता है, सबकॉन्शियस माइंड कैसे काम करता है, और ये हैबिट्स का जो रूट है वो कहाँ पर है। ओवर थिंकिंग, प्रोक्रेस्टिनेशन, लेजीनेस, ये सारे हैबिट्स का रूट कहाँ पे है, तो इसको हमें समझना पड़ेगा। सो लेट्स अंडरस्टैंड अबाउट द माइंड। देखिए, जब भी आप ओवर थिंकिंग कर रहे हैं, आप एक निगेटिव एनर्जी रिलीज कर रहे हैं, यस और नो? यार नहीं करते काम, है ना? प्रोक्रेस्टिनेट जब भी आप कर रहे हैं, एक निगेटिव एनर्जी रिलीज कर रहे हैं। तो सेकेंड इमेज में आप देखिए, जब आप निगेटिव एनर्जी रिलीज करेंगे, वो निगेटिव एनर्जी डेफिनेटली ब्रह्मांड में जाएगी, राइट? यूनिवर्स में जाएगी, आपके आसपास जाएगी। और जैसी जैसी एनर्जी आप रिलीज करेंगे, वैसी वैसी एनर्जी के ही लोग आपसे कनेक्ट होंगे। ऐसा कभी नहीं होगा कि आपने मेडिटेट किया, प्रेयर किया, ब्लेसिंग्स किया, ग्रैटिट्यूड किया, आपने पॉजिटिव एनर्जी रिलीज की और आपको पॉजिटिव रिजल्ट नहीं मिल रहा है। तो जैसी एनर्जी आप रिलीज करेंगे, वैसी ही एनर्जी के लोग कनेक्ट होंगे। पॉजिटिव एनर्जी रिलीज करेंगे तो पॉजिटिव एनर्जी के लोग कनेक्ट होंगे, निगेटिव एनर्जी रिलीज करेंगे तो निगेटिव एनर्जी के लोग आपसे कनेक्ट होंगे। तो हमें अपने माइंड को प्रोग्राम करना है सो दैट हम ओवर थिंकिंग को ब्रेक कर सके, निगेटिविटी को ब्रेक कर सके, बार बार लो एनर्जी में हम चले जाते हैं उसको ब्रेक कर सके। और उसके लिए हमें अपने सबकॉन्शियस माइंड को समझना होगा, क्योंकि हमारी हैबिट्स का जो रूट है वो हमारे सबकॉन्शियस माइंड में है, कॉन्शियस माइंड में नहीं है, राइट? हमारी हैबिट का जो रूट है वो हमारे सबकॉन्शियस माइंड में है, कॉन्शियस माइंड में नहीं है। So now understand about the conscious and subconscious mind. Conscious mind मतलब चेतन मन, सबकॉन्शियस माइंड मतलब अवचेतन मन। कॉन्शियस माइंड ओनली 10%, सबकॉन्शियस माइंड 90%। सो कॉन्शियस माइंड, जब भी आप अलर्ट हो, आपका कॉन्शियस माइंड काम कर रहा है। जब जब आप सोच रहे हो, आपका कॉन्शियस माइंड काम कर रहा है। परंतु जब आप सो रहे हो, तब भी आपका सबकॉन्शियस माइंड काम कर रहा है, तब आपका सबकॉन्शियस माइंड काम कर रहा है। तो अभी आप वेबिनार अटेंड कर रहे हो, मुझे सुन रहे हो, आप नोट्स बना रहे हो, इस समय भी आपकी हार्ट बीट काम कर रही है। ऐसा कोई तो नहीं जिसकी हार्ट बीट रुक गई है थोड़ी देर के लिए? कोई नहीं है ना ऐसा। इस समय जब आप वेबिनार सुन रहे हो, आप नोट्स बना रहे हो, आपका डाइजेशन सिस्टम भी काम कर रहा है। और वो कौन सा माइंड है जो इन सारी चीजों को, नर्व सिस्टम को ऑपरेट करता है? दैट इज योर सबकॉन्शियस माइंड। इट मीन्स आप यदि आज ओवर थिंकिंग में हो, आप आज निगेटिव हो, यदि आप आज प्रोक्रेस्टिनेट कर रहे हो, तो ये सिर्फ एक दिन से डेवलप हुई हैबिट नहीं है, यस और नो? क्या ये एक दिन में हैबिट डेवलप हुई है? नहीं। ये हैबिट आपने बार 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 दोहराई है, जिसके कारण आप हैबिचुअल हो चुके हैं। हैबिचुअल होना मतलब आप आज निगेटिव हुए, कल निगेटिव हुए, परसों निगेटिव हुए और निगेटिव हुए, तो जितना ज्यादा आप निगेटिव 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 फील होते चले गए, वो सारा थॉट आपके कॉन्शियस माइंड से सबकॉन्शियस माइंड में चला गया और वो आपकी एक हैबिट बन गई।
तो अब क्या हो रहा है, हर छोटी सी चीज पे आप निगेटिव हो जाते हो, हर छोटी सी सिचुएशन में आप ओवर थिंकिंग करने लगते हो, हर काम को शुरू करने से पहले आप प्रोक्रेस्टिनेट करने लगते हो। इसका मतलब है जो आपने निगेटिविटी स्टार्ट की उसको आपने इतने बार रिपीट किया कि वो आपके सबकॉन्शियस माइंड में सेटल हो गई और वो आपकी एक परमानेंट हैबिट बन गई जिसे कि हमें चेंज करना है। तो जो भी थॉट आपके कॉन्शियस माइंड में है वो 100% सबकॉन्शियस माइंड में नहीं जाता, नोट करना। और जो भी आप अफर्म करोगे, रिपीट करोगे, वो भी आपके सबकॉन्शियस माइंड में नहीं जाता। कारण है कॉन्शियस माइंड जो कि एक गेट है, वो सारे थॉट्स को सबकॉन्शियस माइंड में नहीं जाने देता। वो उसको चेक करता है और उसके बाद में ही वो आपके सबकॉन्शियस माइंड में जाता है। बट एक चीज और भी है, कुछ अलग अलग टाइम जोन्स होते हैं, अलग अलग सिचुएशंस होती है जब आप जो भी रिपीट करेंगे वो थॉट आपके सबकॉन्शियस माइंड में जाने लगता है। जैसे मॉर्निंग में, जैसे आफ्टरनून में या इवनिंग में, या जब भी आप अपनी बॉडी को थोड़ा सा रिलैक्स करते हैं। देखिए सबसे ज्यादा ट्रैफिक जब रहेगा सिटी में तो आपको बाकी होर्डिंग्स नहीं दिखेगी, इतनी कार्स होगी, ट्रैफिक होगा, आपको ज्यादा चीजें नहीं दिखेगी। परंतु जब ट्रैफिक कम होगा आपको शॉप्स के नाम और सारी चीजें विजिबल होगी। वैसे ही जब जब आपके माइंड में बहुत सारे थॉट्स चल रहे हैं, जब जब आपके माइंड में बहुत सारे थॉट्स चल रहे हैं वो सबकॉन्शियस माइंड में नहीं जाएंगे। तो यदि हमें हैबिट बिल्ड करना है तो हमें सबकॉन्शियस माइंड की कब प्रोग्रामिंग करनी है वो समझना बहुत जरूरी है। जैसे आप मेडिटेट करेंगे उसके बाद में जो भी थॉट आप देंगे वो आपके सबकॉन्शियस माइंड में जाएगा। आप विजुअलाइजेशन के बाद में जो भी थॉट्स देंगे वो आपके सबकॉन्शियस माइंड में जाएगा। जब आपको हल्की सी नींद आ रही है उस समय जो थॉट आप रिपीट करेंगे वो आपके सबकॉन्शियस माइंड में जाएगा। तो इस तरीके की प्रैक्टिस करके आप अपने सबकॉन्शियस माइंड की प्रोग्रामिंग कर सकते हैं। यदि आपको अर्ली राइजिंग की हैबिट बिल्ड करना है तो आप सोने से पहले बोलिए आई एम एन अर्ली राइजर, पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, आप एक इमेज वॉल में पेस्ट कर दीजिए अर्ली राइजिंग की और उसे आप बार बार देखिए, पॉइंट नंबर 2। पॉइंट नंबर 3, आपको जो आपका इन्वायरमेंट है, इन्वायरमेंट मतलब घर जहां पे आप रहते हैं, उस इन्वायरमेंट में कुछ चेंजेस करने पड़ेंगे जिससे कि आपको सुबह उठने में बहुत हेल्प होगी। तो ये तो एक एग्जांपल हो गया अर्ली राइजिंग का। दूसरा, जिन लोगों को ओवर थिंकिंग की हैबिट है वो आज से एक हैबिट ये बिल्ड करें कि आई एम अ क्रिएटिव थिंकर। मैं चैट बॉक्स में लिख रहा हूं आई एम अ क्रिएटिव थिंकर। यदि आप बार बार ये बोलोगे कि मुझे ओवर थिंकिंग की हैबिट है, इट मीन्स आप ओवर थिंकिंग को और रिपीट कर रहे हैं और जितना रिपीट कर रहे हैं वो सबकॉन्शियस में जाएगा। तो बेटर है आप उस आइडेंटिटी को चेंज करें। देखिए हैबिट में क्या होता है, आप यदि आइडेंटिटी पे फोकस करते हैं तो हैबिट बिल्डिंग बहुत आसान हो जाती है। आइडेंटिटी क्या है, आई एम अ क्रिएटिव थिंकर, ओवर थिंकिंग नहीं, आई एम अ क्रिएटिव थिंकर, मैं क्रिएटिव थिंकर हूं। आई लव गोल राइटिंग, आपको क्या आइडेंटिटी बनानी, आई लव गोल राइटिंग। आई लव टॉकिंग टू न्यू पीपल, जो लोग सेल्स में है, जो बिजनेस में है, वो अपनी आइडेंटिटी बनाओ, यार मुझे अननोन लोगों से बात करने में ना बहुत मजा आता है। अब ये मत बोलो कि मुझे 15 कॉल करनी है या 20 कॉल करनी है, उसमें हो सकता है आपको फटीग आ जाएगी। बेटर है आप आइडेंटिटी बना लो, यार आई लव टॉकिंग टू न्यू पीपल, ये मेरी आइडेंटिटी है। आई लव वेकिंग अप अर्ली इन द मॉर्निंग, मुझे सुबह उठना बहुत अच्छा लगता है, ये मेरी आइडेंटिटी है। मुझे लोगों से मिलना बहुत अच्छा लगता है, ये मेरी आइडेंटिटी है। तो जब जब आप हैबिट बिल्डिंग में काम करना चाहते हैं, आप हैबिट मास्टरी करना चाहते हैं, आप अपनी आइडेंटिटी पे फोकस कीजिए। आइडेंटिटी जैसे कुछ लोग 10 बजे का सेशन है तो 10 बजे ही ज्वाइन कर लेते हैं, आइडेंटिटी है। कुछ लोग आपने देखा होगा बिजनेस में बहुत पंक्चुअल होते हैं, टाइम जो दिया उस टाइम पे वो आते ही है, वो अपनी आइडेंटिटी बना लेते हैं। राइट, तो जो भी हैबिट आपको बिल्ड करना है आप बोलो दिस इज माई आइडेंटिटी, आई लव मेडिटेशन, आई लव एक्सरसाइज, I love prayer, I love gratitude, I love meeting new people, and this is my identity and I love my identity। तो आपको क्या करना है, आपको आइडेंटिटी बेस्ड हैबिट बिल्ड करना है। आई एम राइटिंग इन चैट बॉक्स आइडेंटिटी बेस्ड हैबिट्स, आइडेंटिटी बेस्ड हैबिट। कुछ फोटोग्राफ्स लगाइए घर में, पिक्चर्स लगाइए, सो दैट आपका जो इमोशनल माइंड है, सबकॉन्शियस माइंड है, वो उसको एक्सेप्ट करेगा और धीरे 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 आपकी सबकॉन्शियस प्रोग्रामिंग वैसे ही हो जाएगी।
देखिए, जो कॉन्शियस माइंड है वो जस्ट 10% है और सबकॉन्शियस माइंड 90% है। तो हैबिट के लिए हमें अपने सबकॉन्शियस माइंड की प्रोग्रामिंग पे ज्यादा ध्यान देना है। ठीक है, सबकॉन्शियस माइंड की प्रोग्रामिंग होगी मेडिटेशन, विजुअलाइजेशन, अफर्मेशन से। और जो भी पिक्चर फॉर्म में आप देखेंगे, बार बार रिपीट करेंगे, उससे सबकॉन्शियस माइंड की प्रोग्रामिंग होगी। इसके अलावा एक चीज और है, जब भी आप किसी हैबिट को बिल्ड कर रहे हैं, उसको एक इमोशन से कनेक्ट कर लेना बहुत जरूरी है। जैसे पिछले 2 साल में लोगों ने मास्क लगाया, फिर भी अभी हमारी मास्क लगाने की आदत नहीं बनी। यस और नो? टाइप इन चैट बॉक्स, क्या हमारी मास्क लगाने की आदत बनी? यस और नो? कितने लोग बोलते हैं कि मास्क लगाने की आदत बनी? नहीं बनी। अदर्स? नहीं बनी। बिल्कुल नहीं बनी। क्यों? क्योंकि हमने उसको इमोशनली कनेक्ट नहीं किया ना, हमने उसको एंजॉय किया। क्या गौतम जी की बन गई, थैंक यू सो मच गौतम जी। हमने उसको एंजॉय किया क्या? हमने एंजॉय नहीं किया। हम बोले अरे यार ये क्यों मास्क लगा रहे हैं, ये मुंह में क्या पहनना पड़ता है। तो जो भी हैबिट आप लगा रहे हो, यदि वो इमोशन से कनेक्ट नहीं है, तो चांसेस ये है कि वो आपकी ब्रेक हो जाएगी। इमोशन से कनेक्ट करना बहुत जरूरी है, क्योंकि इमोशन की लैंग्वेज ही आपके सबकॉन्शियस माइंड को समझ में आती है। वो लॉजिकल नहीं है, उसको इमेज समझ आता है और उसको इमोशन समझ आता है। तो जो भी हैबिट है, आप उसको इमोशन से कनेक्ट कर लीजिए, आपको हैबिट बिल्ड करने में बहुत आसानी हो जाएगी। सो नो योर माइंड, अभी हम माइंड को ही समझ रहे हैं। सो नाउ विल टॉक अबाउट कि फियर्स क्या है। ठीक है, सो आई रिक्वेस्ट ईच वन ऑफ यू टू राइट डाउन योर फियर्स। आपके क्या क्या फियर्स है? देखिए, यदि आप सेल्स में हैं तो भी आपके माइंड में कुछ ना कुछ फियर्स होगा। आप जॉब में हैं तो भी आपके माइंड में जॉब चेंज का फियर होगा, जिसके कारण आप चेंज नहीं करते होंगे। आपको किसी ना किसी फॉर्म में कोई ना कोई फियर आपके माइंड में होगा ही। सो जस्ट राइट डाउन योर फियर कि आपके वो कौन कौन से फियर्स हैं। जस्ट राइट डाउन योर फियर। पैनिक अटैक ऑफ डेथ? यस, पैनिक अटैक ऑफ डेथ। ओके, ये भी फियर है। ट्रू। सक्सेस नहीं है, उसका भी फियर है, यानी फियर ऑफ फेलियर बोलते हैं। व्हाट एल्स? एवरीवन प्लीज राइट डाउन वन वन फियर यार। एटलीस्ट हम 20 लोग हैं तो कुछ ना कुछ फियर सभी में होगा ही। ऐसा तो है नहीं कि हम कंप्लीटली फियरलेस हो गए हैं। कुछ ना कुछ फियर तो होगा ही। रिच नहीं बन सकते, वो भी एक फियर है। हु एल्स? ओनली वन पर्सन इज राइटिंग। राइट डाउन योर फियर्स। कुछ ना कुछ फियर्स होगा। सर मैं बिजनेस ग्रो नहीं कर पा रहा हूँ, वो भी फियर है। सर मैं नए नए लोगों से नहीं मिल पा रहा हूँ, क्या बोलूंगा, कैसे बोलूंगा। पब्लिक स्पीकिंग का फियर है। सर मुझे स्टेज में जाने का फियर है। कुछ ना कुछ फियर तो होगा। सर मुझे वेबिनार करने का फियर है, ट्रेनर बनना चाहता हूँ पर वेबिनार करने का फियर है, ये भी हो सकता है। एवरीवन प्लीज राइट डाउन वन वन फियर। लगता है आज सबका ब्रेकफास्ट हेवी हो गया। यस बबली। गौतम, फियर ऑफ वर्क नॉट कंप्लीटेड इन टाइम। यस, आपका एक फियर ये भी है। हु एल्स? रोहित, विद्या, रोहित राठौर, लोकेश, संजय, लखविंदर, पात्रो, दक्ष, मेघानी। अच्छा, पब्लिक स्पीकिंग का जिसको फियर है, टाइप PUB, पब्लिक। कॉल करने का कि अननोन आदमी से कैसे बात करूंगा, टाइप कॉल इन चैट बॉक्स। कॉलिंग का फियर है। पब्लिक स्पीकिंग, रोहित, पब्लिक स्पीकिंग। कॉलिंग फियर। ओके, सो सी, ये जो सारा फियर है, दिस ऑल द फियर्स आर इन अवर माइंड। ये सारा फियर जो है वो हमारे माइंड में ही है। एंड ओनली टू टाइप्स ऑफ फियर आर नेचुरल फियर। जो अभी आपने बोला, पब्लिक स्पीकिंग का फियर, सेल्स कॉल करने का फियर, ये नेचुरल फियर नहीं है, ये आर्टिफिशियल फियर है। दिस इज नॉट द नेचुरल फियर, ये आर्टिफिशियल फियर है। और दो ही तरीके के फियर होते हैं, एक होता है फियर ऑफ फॉलिंग और दूसरा होता है फियर ऑफ नॉइस, गिरने का डर, और नॉइस का फियर, मिस हैपनिंग, ये आर्टिफिशियल फियर है।
ओके, तो जो भी फियर है, सो इफ यू राइट फियर, FEAR, और इसमें से यदि आप F को रिमूव कर देते हैं तो क्या बचता है? EAR। ईयर मतलब होता है सुनना। तो कई बार फियर जो है एक मैसेज भी देना चाहता है जिसको आपको सुनने की जरूरत है। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, जो फियर है उसको आप सुनिए एंड यू आस्क योरसेल्फ कि क्या सच में ये रियल फियर है। जैसे 2019 से पहले मैंने कोई फिजिकल वर्कशॉप नहीं की, मैंने कोई वेबिनार नहीं किया। इसका मतलब जो मेरा पब्लिक स्पीकिंग का फियर था वो नकली फियर था, असली फियर नहीं था। राइट, वो नकली फियर था। तो आप में से अभी जितने लोगों को पब्लिक स्पीकिंग का फियर है, वो फियर नकली फियर है, वो असली फियर नहीं है। और वो फियर क्यों आपके माइंड में है? क्योंकि आप उसको एक्शन के थ्रू ओवरकम नहीं कर रहे। सो फियर क्या है? बेसिकली फियर जो है वो आपका ही थॉट है जो कि आपको डरा रहा है। यस और नो? आप में से कितने लोग एग्री करते हैं इस बात से कि जो फियर है दैट इज योर ओन थॉट विच इज क्रिएटिंग फियर इन योर माइंड। आपका ही फियर आपके माइंड में डर क्रिएट कर रहा है। एग्री विथ मी? यस और नो? गिव मी थम्स अप। हमारा ही थॉट है, और डरा किसको रहा है? हमें ही डरा रहा है। और डर कौन रहे हैं? हम ही डर रहे हैं। सो पब्लिक स्पीकिंग का फियर हमारा खुद का फियर है, नकली फियर है। हम ही डर रहे हैं और हमें ही डरा रहा है। राइट? तो फियर को जानना क्यों जरूरी है? आप जो भी बिजनेस कर रहे हैं, एक चीज ध्यान रखिए, मैं टाइप कर रहा हूं चैट बॉक्स में, F मीन्स फियर। आपकी कोई सेल्स क्यों नहीं हो रही है? क्योंकि जो व्यक्ति आपके सामने बैठा हुआ है या जो आपका प्रोस्पेक्ट है, आप उसके फियर को रिमूव नहीं कर पा रहे हैं, जिसके कारण वो आपका माल नहीं ले रहा, आपका प्रोडक्ट नहीं ले रहा। तो पहले उस व्यक्ति के फियर को समझना जरूरी है। सबसे पहले अपना फियर समझो कि मेरा क्या फियर है। दूसरा, उस व्यक्ति का क्या फियर है। भाई वो यदि LIC की पॉलिसी नहीं ले रहा है तो आप समझो कि उसका फियर क्या है। हो सकता है जो पिछले एजेंट ने जो सर्विस दी होगी वो खराब थी, या उसने आपसे पैसे लिया, पॉलिसी जमा नहीं किया, इस वजह से वो इस बार पॉलिसी नहीं करना चाह रहा है। ये एक फियर हो सकता है। हो सकता है उसने पिछली बार किसी से म्यूचुअल फंड लिया और उस व्यक्ति ने गलत म्यूचुअल फंड रिकमेंड कर दिया, बबुली आपके लिए है, तो इस वजह से वो इस बार आपसे म्यूचुअल फंड नहीं करवा रहा। तो आप जब तक उसके फियर को पकड़ोगे नहीं, आपकी सेल्स नहीं होगी, आपकी क्लोजिंग नहीं होगी। तो आप पहले अपने फियर को सुनो कि मेरा फियर क्या है। मैं बोल नहीं पा रहा हूं, मैं कॉल नहीं कर पा रहा हूं, ये मेरा फियर है। तो क्या ये असली फियर है? यदि असली फियर नहीं है तो नकली फियर है। और इस फियर को कैसे रिमूव किया जा सकता है? जितना ज्यादा आप उस फियर के नजदीक जाएंगे, मतलब जितना ज्यादा आप एक्शन लोगे, रिपीट करोगे, वो फियर धीरे धीरे कम हो जाएगा। 2019 के पहले मैंने वेबिनार नहीं किया, 2019 के पहले मैंने फिजिकल वर्कशॉप नहीं किया, 2019 से पहले मैंने किसी कॉर्पोरेट में जाके ट्रेनिंग नहीं दिया, बट बिकॉज ऑफ अफर्मेशन, बिकॉज ऑफ रिपीटेशन, बिकॉज ऑफ डूइंग वेबिनार अगेन एंड अगेन, अगेन एंड अगेन, अगेन एंड अगेन, नाउ आई फील फियरलेस। अब मुझे 30-50 लोगों का सेशन लेने में मुझे कोई फियर नहीं है। और ये मैं आपको इसीलिए बता रहा हूं कि यदि मैं अपना फियर ओवरकम कर सकता हूं तो आप भी अपना फियर ओवरकम कर सकते हो। तो यदि पुलक आप यहाँ पे है तो यूट्यूब चैनल का लिंक आप दे सकते हो कि मैंने वीडियो बना बना के अपने स्पीकिंग फियर को ओवरकम किया। 350, 450 यदि वीडियोस मैंने बनाए हैं तो मेरा फियर ओवरकम हो गया। मेरे सिर में बाल नहीं है तो वो भी एक फियर था, अरे यार लोग कैसा सोचेंगे, लोग क्या रिएक्ट करेंगे। बट बाय मेकिंग मोर वीडियोस आई ओवरकम दैट फियर। इसका मतलब है पब्लिक स्पीकिंग का फियर, सेल्स टॉक का फियर, सेल्स कॉल का फियर, ये नकली फियर है। और आप अननोइंगली उसको खाद पानी सब देते जा रहे हो और वो फियर ग्रो होते जा रहा है, जिसके कारण आप ग्रो नहीं हो रहे। तो ध्यान से सुनना, यदि आपका फियर ग्रो होते जाएगा तो वो आपको ग्रो नहीं होने देगा। तो बेटर है हम ग्रो होते जाएं और अपने फियर को नीचे करते जाएं, डाउन करते जाएं। तो यदि आपने अपने फियर लिखे हैं तो थम्स अप फ्रॉम माय साइड। यदि नहीं लिखे, अभी भी लिख लो, 2 मिनट, 3 मिनट, 5 मिनट लगेगा। लिख लिया है तो जस्ट गिव मी थम्स अप। राइट, मुझे भी थोड़ा सा मोटिवेशन दीजिए आप, इफ यू रिटर्न योर फियर। ओके, ग्रेट पब्लिक। सो फियर, चैट बॉक्स में नहीं लिखना भी एक फियर है, ध्यान रखना। बहुत सारे लोग ग्रुप मीटिंग में पार्टिसिपेट नहीं करते, पता नहीं यार वो मेरे बारे में क्या सोचेंगे, तो वो भी एक फियर है। कई बार ना 10 लोगों के बीच में हमें बोलने में डर लगता है, दैट इज ऑल्सो फियर। उसको ब्रेक करो यार।
जाओ लोगों से बात करो। आप कोई वर्कशॉप में जाते हो, नए नए लोगों से बात करो, नमस्ते कैसे हैं आप, कहाँ से आए, क्या करते हैं, उसकी तारीफ करो, अच्छा बहुत अच्छा काम करते हैं। फियर ब्रेक करते जाओ, जितना आप उसके नजदीक जाओगे उतना ब्रेक होगा। तो फियर को ब्रेक करना बहुत जरूरी है, अदरवाइज फियर आपको ब्रेक कर देगा। 2 लाइन, यदि फियर ग्रो हो रहा है तो आप ग्रो नहीं हो रहे हो, और फियर को ब्रेक नहीं करोगे तो फियर आपको ब्रेक कर देगा, ये ध्यान रखना है। तो इसीलिए नॉर्मल फियर जो है, फियर ऑफ फॉलिंग, फियर ऑफ नॉइस है। बाकी फियर आर्टिफिशियल फियर है, नकली फियर है। और फियर को सुनने की कोशिश कीजिए कि वो फियर आपको क्या मैसेज दे रहा है। कई बार आपको फियर रास्ता भी दिखाने का काम करता है कि आप ये काम करो, यदि आप सेल्स करोगे तो पैसा आएगा, पैसा आएगा तो आप ग्रो करोगे। यदि आप बोलोगे, बोलने के फियर को ओवरकम करोगे तो भी सेल्स होगी, या आप कम्युनिकेशन स्किल इंप्रूव करोगे तो भी सेल्स होगी। तो फियर को सुनना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये हमारा ही थॉट है जिसको कि हम नर्चर करते हैं, ग्रो करते हैं, राइट। ओके, नाउ सो रिलीज योर फियर। सो इफ यू हैव सीन दिस screen before, so we have 5 kosas: annamaya kosa, pranamaya kosa, manomaya kosa, विज्ञानमय कोसा एंड आनंदमय कोसा, राइट। तो जो फियर है वो हमारी डिफरेंट डिफरेंट बॉडी में, फिजिकल बॉडी में, एनर्जी बॉडी में, इमोशनल बॉडी में, विजडम बॉडी में एंड ब्लेस बॉडी में। तो आपको क्या करना है, यदि आप थोड़े भी स्पिरिचुअल हैं तो जब भी आप प्रेयर करते हैं, जो भी आप प्रेयर करते हैं, उस समय आप उस थॉट को अपने माइंड में रखिए जो आपका फियर है, और उस प्रेयर के साथ आप महसूस कीजिए कि वो फियर आपकी बॉडी से रिलीज हो रहा है। ये हम हमारे मॉर्निंग सेशंस में करवाते हैं। हम ओम चांटिंग के साथ में उस फियर को रिलीज करते हैं। उसके अलावा हम वायलेट लाइट मेडिटेशन भी करते हैं, 2 एक्टिविटी करते हैं जिससे कि हमारा फियर रिलीज होता है। अच्छा, आप लोग बताइए कि फियर थॉट है या नहीं, यस और नो। गिव मी थम्स अप एवरीवन। फियर एक थॉट है, यस और नो। वो थॉट कहाँ पे है, माइंड में। और रिलीज कौन करेगा, हम खुद करेंगे, हमारा पड़ोसी नहीं करेगा। आपका बॉस आपका फियर रिलीज नहीं करेगा, आपके माइंड में है, आप ही रिलीज करोगे। और कब करोगे, रोज करोगे। तो एक हैबिट बिल्ड करो कि जब भी आप प्रेयर करते हैं, जो भी प्रेयर करते हैं, जिस भी ईश्वर ईश्वर को आप मानते हैं, तो उस समय आप फील कीजिए कि वो फियर आपकी बॉडी से रिलीज हो रहा है। अदरवाइज जब तक वो आपके माइंड में रहेगा आप एक्शन नहीं लेंगे। तो प्रेयर के साथ में आप अपने फियर को रिलीज करने की प्रैक्टिस कीजिए, और धीरे धीरे आप फील करेंगे कि आपके जो बॉडी है, 5 कोसास से वो फियर रिलीज हो चुका है। तो यदि आप में से कोई इसको मेरे साथ करना चाहेगा तो डेफिनेटली हम आपको मॉर्निंग सेशंस में इस एक्टिविटी को कराएंगे, वायलेट लाइट मेडिटेशन और 5 कोसास से फियर को रिलीज करना। ठीक है, नाउ या लखविंदर, डेफिनेटली हम इस एक्टिविटी को करेंगे। तो इमेजिनेशन, सो इमेजिनेशन आपको क्या करना है कि जब भी, या गौतम थैंक यू, तो जब जब आप फियरफुल महसूस कर रहे हैं, एक एक्टिविटी चलो अभी मेरे साथ अभी करते हैं। सो ब्रिंग वन फियर इन योर माइंड, कम ऑन एवरीवन, ब्रिंग वन फियर इन योर माइंड, ब्रिंग वन फियर इन योर माइंड, ब्रिंग वन फियर इन योर माइंड, पुल इट, होल्ड इट, hold it, hold it, hold it, and release. Now, bring one more fear in your mind. Maybe fear of public speaking, maybe fear of failure, fear of rejection. Bring it, hold it, hold it, hold it, and release it. One more time. Bring any fear, fear of public speaking, fear of failure, fear of falling. Any fear, bring it. Hold that thought, hold that thought, hold that thought, and release it. Bring one more fear, bring it, hold it, and release it. So fear is nothing but it's simply a thought. और जब जब आपके माइंड में फियर आएगा, टेक लॉन्ग डीप ब्रेथ एंड से आई रिलीज इट कंप्लीटली, एंड इमीडिएटली आपको उसका 180 डिग्री करना है। 180 डिग्री क्या करना है, फियर आपके माइंड में आया, आप उसका अपोजिट सोचिए। फियर आपके माइंड में आया, आप उसका अपोजिट सोचिए, पॉजिटिव सोचिए, राइट। फियर आपके माइंड में आया सेल्स नहीं होगी, यू चेंज योर माइंड एंड यू स्टार्ट सेइंग कि सेल्स होगी, सेल्स होगी, सेल्स जरूर होगी, एंड यू जस्ट थिंक अबाउट सेल्स। क्योंकि फियर क्या है, फिजिकल में फियर कुछ भी नहीं है, एवरीथिंग इज इन अवर माइंड। और माइंड में भी फियर थॉट फॉर्म में है ना। ऐसा तो है नहीं कि कोई गुब्बारा है फियर का, यहाँ सामने एक फियर का गुब्बारा है, पीछे एक गुब्बारा है, ऐसा तो है नहीं। सो इट्स जस्ट अ थॉट,
और उस थॉट को कौन मेल्ट करेगा? हम ही मेल्ट करेंगे। तो जब जब फियर आएगा, होल्ड इट एंड रिलीज इट एंड ब्रिंग न्यू थॉट। जैसे फियर आया, सेल्स नहीं होगी, इमीडिएटली 5 4 3 2 1 रिलीज इट एंड से सेल्स होगी। 180 डिग्री थॉट्स लेके आओ, उसका अपोजिट पॉजिटिव थॉट्स लेके आओ। फियर आया, पैसा नहीं आएगा, 5 4 3 2 1 रिलीज इट से मनी इज इन अबंडेंस, पैसा आएगा। 5 4 3 2 1 सेल्स होगी। बहुत सारे क्लाइंट्स है, बहुत सारे कस्टमर है। ओनली थिंग व्हाट आई हैव टू डू, आई हैव टू इंक्रीज माई एनर्जी, आई हैव टू अप्रोच टू न्यू पीपल। तो आपको क्या करना है? जो आपको चाहिए उसके तरफ अपना थॉट आपको शिफ्ट करना है। ठीक है, आपको वही इमेजिन करना है। आपको सेल्स चाहिए, सेल्स की तरफ थॉट शिफ्ट करो। आपको ऐसा लगा सेल्स नहीं हो रही, तुरंत शिफ्ट करो, सेल्स होगी। कैसे हो सकती है? कौन मुझे हेल्प कर सकता है? देखिए, सक्सेसफुल और अनसक्सेसफुल लोगों की आदत में क्या डिफरेंस है? सक्सेसफुल लोगों की आदत क्या है? कैसे होगा, कौन करेगा, कौन कौन हेल्प कर सकता है, किसकी मदद ली जा सकती है, कैसे सेल्स हो सकती है। सो ऑलवेज थिंक अबाउट कैसे हो सकता है। ठीक है, कैसे हो सकता है, कैसे किया जा सकता है। और अनसक्सेसफुल आदमी क्या बोलेगा? अच्छा, ये मुर्गन के कारण सेल्स नहीं हुई, बबुली के कारण सेल्स नहीं हुई, रामनिवास के कारण सेल्स नहीं हुई। तो वो ब्लेम के तरफ ध्यान देगा, तो उसकी एनर्जी जाएगी ब्लेम की तरफ। और सक्सेसफुल व्यक्ति की एनर्जी जाएगी कौन कर सकता है, कैसे किया जा सकता है। सो दिस इज द हैबिट, दिस इज द हैबिट। और आपको इसको चेंज करना है। आप चेंज कर सकते हैं बहुत आसानी से, इम्पॉसिबल नहीं है। क्योंकि इमेजिन करो, जब एक बच्चे का जन्म होता है तो वो कितनी हैबिट्स लेके आता है। क्लीन रहता है माइंड, वो सारी हैबिट्स इन्वायरमेंट से, फैमिली से, रिलेटिव से, सराउंडिंग से, सोसाइटी से ही डेवलप करता है। तो जो भी हैबिट यदि आपने डेवलप की है, आप उसको ब्रेक कर सकते हैं यदि आपको एक अच्छा इन्वायरमेंट मिल जाए, आपको कोई मोटिवेट करे, आपको कोई कोच करे, आपको कोई गाइड करे। और सीखने में कोई बुराई नहीं है यदि आपको कोई सिखा रहा है, क्योंकि जितना हम सीखेंगे उतना हम ग्रो करेंगे। तो सबकॉन्शियस माइंड इज द सीड ऑफ ऑल हैबिट। फियर आपके सबकॉन्शियस माइंड में है, जो कि आज एक आपकी आदत बन चुकी है। और सबकॉन्शियस माइंड को आप जितना कनेक्ट करेंगे, आप डिवाइन कनेक्ट होते जाएंगे, डिवाइन कनेक्ट होते जाएंगे आप। जितना आप सबकॉन्शियस माइंड को इंप्रूव करेंगे, सबकॉन्शियस माइंड को प्रोग्राम करोगे, आप डिवाइन कनेक्ट होते जाएंगे। और आपको कई बार पता नहीं चलेगा आपकी ये सेल्स कहाँ से आई। कई रिफरल आपके पास ऐसे ही चल के आएंगे, तब आप बोलेगा यार ये तो अचंबा हो गया। तब आप बोलोगे लॉ ऑफ अट्रैक्शन भी काम कर रहा है। तो ये सारी चीजें तब काम करेगी जब आप पॉजिटिव स्टेट ऑफ माइंड में होंगे। मैं लिख रहा हूँ चैट बॉक्स में, पॉजिटिव स्टेट ऑफ माइंड में जब जब आप होगे, आपके काम बनेंगे, आपको सॉल्यूशंस नजर आएगा। यदि यदि टफ सिचुएशन भी है तो आपकी एनर्जी अप रहेगी, आप सॉल्यूशन पे ध्यान देंगे। तो हमें क्या करना है? हमें अपनी ऐसी प्रोग्रामिंग करनी है कि सबकॉन्शियस माइंड में ही हम पॉजिटिव थॉट्स सेटल कर दें। नहीं हो रहा है तो आप तुरंत अपने आप को पॉजिटिव करोगे, चलो कुछ ना कुछ करते हैं, कुछ नया सोचते हैं, कुछ नया प्रोग्राम बनाते हैं, कुछ नए तरीके से कॉल करते हैं, कुछ नए तरीके से लोगों को एंगेज करते हैं। तो ये तभी पॉसिबल है जब आप अपने सबकॉन्शियस माइंड में पॉजिटिव थॉट्स रख लेते हैं। ठीक है, नाउ तो हैबिचुअल थॉट्स क्या है? हैबिचुअल मतलब आपकी हैबिट क्या हो चुकी है? फियर की, एंग्जाइटी, स्ट्रेस, ओवर थिंकिंग, राइट। और हमने ये ज्यादा प्रैक्टिस किया है, फियर, एंग्जाइटी, ओवर थिंकिंग, स्ट्रेस। तो अभी हम हमारे सबकॉन्शियस माइंड में चला गया। तो हैबिचुअल थॉट है हमारा फियर। बहुत जल्दी हम फियरफुल हो जाते हैं, बहुत जल्दी स्ट्रेस में हो जाते हैं। जॉब कहाँ से आएगा, पैसे कहाँ से आएंगे, बिजनेस ग्रोथ कैसी होगी, अनसर्टेनिटी। किसी ने डाल दिया अच्छा चाइना में फिर से कोरोना के केस मिले, तो कुछ लोग वैसे ही डर जाते हैं। यस और नो? हैबिचुअल हो चुके हैं। एंग्जाइटी, तो ये हमारे हैबिचुअल थॉट्स हैं। हमें ये रेड नहीं चाहिए, हमें क्या चाहिए? ये ग्रीन चाहिए। ग्रीन क्या चाहिए? पीसफुल, हार्मोनियस, मिलजुल के कंस्ट्रक्टिव थॉट चाहिए, पॉजिटिव थॉट चाहिए और एनर्जेटिक थॉट चाहिए। तो ये जो ग्रीन है, हमें बाय रिपीटेशन, बाय प्रैक्टिस, बाय इन्वायरमेंट हमारे माइंड में इसको फीड करना है। क्योंकि कभी भी पॉजिटिव हैबिट, गुड हैबिट आपकी लाइफ में बैड रिजल्ट नहीं देगी। यू कैन नोट इट डाउन। कभी भी पॉजिटिव हैबिट, गुड हैबिट आपकी लाइफ में बैड रिजल्ट नहीं देगी। उसका रिजल्ट पॉजिटिव ही आएगा। हो सकता है थोड़ा लेट हो जाए। तो हमें प्रैक्टिस क्या करना है? प्रैक्टिस करना है पीसफुलनेस, प्रैक्टिस करना है पॉजिटिविटी, प्रैक्टिस करना है अबंडेंस। अबंडेंस मीन्स एवरीथिंग इन अबंडेंस। आप में से कितने लोग हैं जो ऐसा मुट्ठी में पानी को होल्ड करके माप सकते हैं? टाइप यस इन चैट बॉक्स। नहीं माप सकते तो नो लिखिए। क्या आप पानी को मुट्ठी में होल्ड करके माप सकते हैं? टाइप यस इन चैट बॉक्स और नो यदि नहीं माप सकते।
क्या आप सैंड को मुट्ठी में होल्ड करके माप सकते हैं? नहीं माप सकते ना, यू कांट मेजर इट, राइट? क्या आप एयर को मुट्ठी में होल्ड करके माप सकते हैं? नहीं। क्यों? ये सब अबंडेंस में है। इन्वायरमेंट में कितनी एयर है? अबंडेंस है ना। वाटर भी अबंडेंस में है, सैंड भी अबंडेंस में है। तो वैसे ही आप सोचिए, वी ऑल वांट मनी, तो पैसा भी अबंडेंस में है, यस और नो? सो मनी इज ऑल्सो इन अबंडेंस, यस और नो? यदि हम मनी नहीं बना पा रहे हैं, उसका सिंपल रीजन क्या है? देयर आर सम ब्लॉकेजेस इन अवर सबकॉन्शियस माइंड, यस और नो? कुछ ब्लॉकेजेस है, कुछ स्किल्स की कमी है जो हमें नहीं पता, जो हमने सीखी नहीं है। बट इट डजंट मीन कि पैसा नहीं है। मनी इज इन अबंडेंस, पैसा है। हो सकता है कि कोई ज्यादा बना रहा है, कोई कम बना रहा है। जो ज्यादा बना रहा है उसने वो स्किल्स डेवलप की है, उसने वो रिस्क लिया है, उसने अपने फियर और डाउट को साइड में रख के एक्शन लिया है। और हमने उस फियर और डाउट को और बढ़ा किया है, जिसके कारण हमने एक्शन नहीं लिया। सो ऑलवेज रिमेंबर, मैं लिख भी रहा हूं, मनी इज इन अबंडेंस एंड वी हैव टू डेवलप दिस माइंडसेट, मनी इज इन अबंडेंस। यदि आपका टीम मेंबर आके बोलता है सर सेल्स नहीं हो रही है, आप उसको बोलो सेल्स होगी। यू चेंज योर एटीट्यूड, सेल्स होगी, कैसे होगी ये सोचो, राइट? सो मनी इज इन अबंडेंस। तो अबंडेंस माइंडसेट क्या होता है? अबंडेंस माइंडसेट जो होता है वो ओपन होता है, उसको पता है कि चीजें सीखी जा सकती है, स्किल्स डेवलप की जा सकती है। और जो फिक्स माइंडसेट होता है वो क्या बोलता है? नहीं नहीं सर, मार्केट में बहुत टफ कंपटीशन है। अरे आप देखो, इस टफ कंपटीशन के बाद भी नई नई कंपनियां आ ही रही है, नए नए बिजनेस ओपन हो रहे हैं। चाय की फ्रेंचाइजी, आप में से कितने लोगों ने कभी सोचा था कि 10 लाख, 15 लाख, 20 लाख रुपए में चाय की फ्रेंचाइजी बिकेगी? किसी ने इमेजिन किया था? 10 रुपए की चाय, 15 रुपए की चाय, फ्रेंचाइजी कितने की है? 10 लाख, 20 लाख। सो आज ही मैं मॉर्निंग वॉक पे गया था, तो मैंने ये वाले अमृत तुल्य का एक कॉम्पिटिटर है, तो उनका 5 से 10 लाख रुपए का फ्रेंचाइजी है। मैंने उनसे पूछा, हाँ आरोग्य, आरोग्य अमृत तुल्य था, तो बोला 5 से 10 लाख का है। ये वाले वालों का 10 से 15 लाख का है। तो आप इमेजिन कर सकते हो, किसी ने सोचा होगा कि चाय, चाय जो कि लोग रेडी लगा के भी बेच देते हैं, मतलब खुले में भी चाय बेच देते हैं, छोटी सी टपरी में बेच सकते हैं, उसकी भी फ्रेंचाइजी होगी। सो इट्स ऑल अबाउट द माइंडसेट। पानी की बोतल, वी ऑल नो कि एयरपोर्ट पे क्या रेट होते हैं, बाहर क्या रेट होते हैं। सो मनी इज इन अबंडेंस। यदि हम नहीं कर पा रहे, इट मीन्स हमने वो स्किल्स डेवलप नहीं की, या अभी भी हमने अपने माइंड में ब्लॉकेजेस रखा है। तो हमें आदत में क्या रखना है, हैबिट में क्या रखना है? मनी इज इन अबंडेंस। पैसा आज नहीं आया, बट फिर भी ये हैबिट में रखो, पैसा तो आएगा, पैसा अबंडेंस है। मुझे राइट कस्टमर तक पहुंचना है जो कि मुझे इजीली पे करेगा। कुछ लोग पे नहीं करेंगे, जाने दो उनको, क्योंकि वो हो सकता है वो कम भी पे करेंगे और आपका खून भी चूसेंगे। तो ऐसा कस्टमर नहीं चाहिए, साफ बोल दो नहीं चाहिए। 140 करोड़ में से एक कम भी हो गया तो दिक्कत नहीं है, बट आपको वो अबंडेंस माइंडसेट रखना पड़ेगा, और वो आपकी हैबिट में होनी चाहिए बाय डिफॉल्ट। जब जब आपको लो फील होगा कि नहीं यार सेल्स नहीं हुई, पैसा नहीं आ रहा है, कोई प्रोग्राम नहीं खरीद रहा है, कोई बात नहीं, यू चेंज योर माइंडसेट, इज इन अबंडेंस, अबंडेंस है, मिलेगा। आप अप्रोच करो, सीखो, अपनी एनर्जी को और अप करो, क्योंकि जितनी ज्यादा आपकी एनर्जी होगी, आप ज्यादा लोगों से बात करोगे, ज्यादा लोगों से कनेक्ट करोगे, ज्यादा लोगों को प्रोग्राम बेचोगे। यदि आपकी एनर्जी ही लो है, आपकी एनर्जी लो है, तो आप ज्यादा लोगों से कनेक्ट कर सकते हो क्या? आपकी एनर्जी लो है, आप सेल कर पाओगे क्या? गिव मी यस और नो। आपकी एनर्जी लो है, आप सेल कर पाओगे? नहीं कर पाओगे। ज्यादा लोगों से बात कर पाओगे? नहीं कर पाओगे। आपका कस्टमर ऑब्जेक्शन देगा तो आप उसके ऑब्जेक्शंस में ही घूमते रह जाओगे। क्यों? क्योंकि आपकी ऑलरेडी एनर्जी लो है। तो हमें हैबिट ऐसी बिल्ड करनी है कि जब भी एनर्जी लो हुई, हम उसको स्विच करके पॉजिटिव एनर्जी में आ जाए, पॉजिटिव माइंडसेट में आ जाए। क्योंकि यदि हम ज्यादा देर तक उस लो एनर्जी में रहेंगे ना, तो फिर फियर हेवी हो जाएगा, फियर हमारे ऊपर और हावी हो जाएगा, और फिर हमें लगेगा नहीं यार अब तो कुछ होने वाला नहीं है, अब तो ये बिजनेस को छोड़ दो। जो भाई एलआईसी से हैं, उनको यदि ऐसा लगता होगा नहीं नहीं अब तो क्लाइंट नहीं बन सकते, दूसरे काम में जाओ, तो दूसरी जगह जाओगे तो भी प्रॉब्लम होगी। तो प्रॉब्लम कहाँ है? माइंडसेट। माइंडसेट हमें कौन सा रखना है? अबंडेंस एक्शन वाला माइंडसेट रखना है, प्रोक्रेस्टिनेशन वाला माइंडसेट नहीं रखना है। तो जिन्होंने हमारा अफर्मेशन व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन नहीं किया है, जो कि 100 पार्टिसिपेंट्स के लिए फ्री है, तो हमारे टीम मेंबर पुलक ने लिंक भेजा है, आप ज्वाइन कर सकते हैं। एंड नाउ गाइस गिव मी यस। अभी तक आपको कैसा लगा? जस्ट टाइप यस इन चैट बॉक्स।
बोरिंग लगा सर, झिला रहे हो, पका रहे हो, संडे है, जाना है, टाइम खराब हो रहा है, गिव मी यस और नो। बोरिंग लगा तो लिखो बोरिंग, अच्छा लगा तो लिखो अमेजिंग, वंडरफुल, ब्यूटीफुल, ग्रेट, फैंटास्टिक। बहुत सारे वर्ड्स है। हिंदी में लिखना है हिंदी में लिखो, मराठी में लिखो, जिस वर्ड्स में लिखना है लिखो। अभी तक आपको कैसा लगा? राइट। यदि मैं आपको पका रहा हूं तो वो भी लिख दो, सर बहुत बोर कर रहे हो। क्योंकि आप टमाटर फेंक के मार नहीं सकते, टमाटर बहुत महंगा हो गया, 70-80 रुपीज केजी हो चुका है। आज ही मैं मंडी गया था। तो आप टमाटर फेंक के मार नहीं सकते, यदि आपको बुरा नहीं लगा तो। आपको बुरा लगा तो ओके। सो दिस इज फैक्ट, ये रियलिटी है। यदि कोई मेरा प्रोग्राम नहीं ले रहा है, ऑनेस्टली स्पीकिंग नहीं ले रहा है, इट मीन्स वो मेरी सेल्स स्किल का प्रॉब्लम है। बट पैसा तो है ना मार्केट में, कोई कोच मेरे से ज्यादा भी चार्ज कर रहा है, पैसा तो है। तो सेल्स स्किल का प्रॉब्लम है। यदि आप अपने प्रोडक्ट नहीं बेच पा रहे हो तो सेल्स स्किल का प्रॉब्लम है। आपने सीखा नहीं, आपने पढ़ा नहीं। अभी सेशंस के बीच में देखो, मेरी दो बुक मैंने ऑर्डर की थी अमेजन से, वो 2 बुक आई है। सो आई आई इन्वेस्ट इन रीडिंग बुक्स। ये बिलीफ के ऊपर है, द बायोलॉजी ऑफ बिलीफ के ऊपर, राइट। सो आई इन्वेस्ट इन बुक्स, क्योंकि जितना मैं रीड करूंगा, जितना मैं पढ़ूंगा, जितना मैं प्रैक्टिस करूंगा, मेरे अंदर चेंजेस आएंगे। मेरे अंदर चेंजेस आएंगे तभी मैं आप लोगों को सिखा पाऊंगा। और मैं ही फॉलो नहीं करूंगा तो मैं आपको सिखा नहीं सकता ना। ओके। सो थैंक यू सो मच। आपको अभी तक बढ़िया लगा तो हमें क्या करना है, हमें पॉजिटिव माइंडसेट डेवलप करना है। हमारी आदत में पॉजिटिव माइंडसेट होना चाहिए, राइट। हमारी आदत में अबंडेंस माइंडसेट होना चाहिए। और यदि कोई आपके अंदर फियर डालने की कोशिश करे, कोई आपके अंदर निगेटिव माइंडसेट डालने की कोशिश करे, तो अपने हाथ को आप क्रॉस कर लेना, ठीक है। उस एनर्जी को मत लेना, क्योंकि निगेटिव माइंडसेट वाले के पास में हर चीज के लिए प्रॉब्लम है। सर इस आदमी के कारण सेल्स नहीं हुई, सर इस आदमी के कारण मैं ये नहीं कर पाया, सर हमारी कंपनी में ये नहीं है इसलिए हम काम नहीं कर पाए। तो जब हम निगेटिव माइंडसेट वालों के साथ में रहते हैं तो वो हमारे अंदर भी निगेटिविटी लाते हैं, और धीरे धीरे हम भी वैसे ही होने लग जाते हैं। तो हमें वैसे लोगों के साथ कम से कम टाइम स्पेंड करना है, क्रॉस कर लेना है, सो दैट कि वो एनर्जी आपको अफेक्ट नहीं करेगी। तो अभी हम बात कर रहे थे ये सारे जो फियर है, फियर ऑफ पब्लिक स्पीकिंग, फियर फ्रॉम हाइट, फियर फ्रॉम वाटर, फियर फ्रॉम स्नेक बाइटिंग। तो हमारे पार्टिसिपेंट्स है पुलक, उनका फियर जो था स्नेक बाइटिंग का, तो जो मॉर्निंग में हम प्रैक्टिस करते थे, सो नाउ ही इज बिट रिलैक्स, अभी उनको स्नेक बाइटिंग का फियर नहीं है। और फियर ऑफ फेलियर्स, फियर ऑफ फेलियर्स को भी आप सिंपल स्मॉल स्मॉल एक्शंस लेके ओवरकम कर सकते हैं, ठीक है। तो फियर ऑफ फ्यूचर भी होता है कि मेरा फ्यूचर कैसे खराब होगा, मेरा फ्यूचर कैसे अच्छा होगा। तो फियर ऑफ फ्यूचर एक्चुअली होता क्या है, फियर ऑफ फ्यूचर में आप फ्यूचर को लेके फियरफुल नहीं है, आप फ्यूचर को अपने हिसाब से कंट्रोल करना चाहते हैं, वो आपका फियर है। आप चाहते हो कि जो पूरा फ्यूचर है वो मेरे हिसाब से चले मेरी लाइफ में, और वो एक बहुत बड़ा फियर है, राइट। तो उस फियर से भी हमें कम आउट करना है। सो फ्यू पॉइंट्स रिलेटेड टू सबकॉन्शियस माइंड, रिमेंबर योर सबकॉन्शियस माइंड कैन नॉट टेक अ जोक। यदि आप बार बार बोल रहे हो कि पैसा नहीं आएगा, पैसा कमाना बहुत मुश्किल है, बहुत टफ है, मैं सुबह उठ ही नहीं सकता, मैं अपनी एनर्जी अप नहीं कर सकता, ये मेरे से होगा ही नहीं, तो जितना आप नेगेटिव बोलोगे आप उतना अपने सबकॉन्शियस माइंड को प्रोग्राम कर रहे हो। क्योंकि सबकॉन्शियस माइंड इमोशनल माइंड है, इमेज वाला माइंड है, उसको नहीं पता जो आप बोल रहे हो या सही है या गलत है। तो जितना आपने रिपीट किया वो आपके सबकॉन्शियस माइंड में चला गया, फिर उसके बाद उसको आपको चेंज करना पड़ेगा, जो कि टाइम टेकिंग प्रोसेस है। तो आप क्या कर सकते हो, आई एम अबंडेंस, आई एम अ मल्टी मिलियनर मनी मैग्नेट। हो सकता है इसको मैनिफेस्ट होने में आपको 2 साल लग जाए, 3 साल लग जाए, 5 साल लग जाए। अच्छा ये 2 इयर्स लगेगा, 3 इयर्स लगेगा, 5 इयर्स लगेगा, ये किस चीज पे डिपेंड करेगा वो भी मैं बताता हूँ। आई एम अ मनी मैग्नेट, ये एक अफर्मेशन है जो कि हम अपने अफर्मेशन ग्रुप में शेयर भी करेंगे। जब आप बोलते हो कि आई एम अ मनी मैग्नेट, तो इस अफर्मेशन को आपको सुबह ही प्रैक्टिस नहीं करना है, आपको पूरे दिन याद रखना है। जब आप कुछ ट्रांजेक्शन कर रहे हैं तब भी याद रखना है। आपने सुबह प्रैक्टिस किया दिन में, फिर आप 2 रुपए 5 रुपए के लिए बार्गेनिंग कर रहे हैं, तो आपका जो माइंडसेट है वो अबंडेंस माइंडसेट नहीं है, ठीक है। तो आई एम ए मल्टी मिलियनर मनी मैग्नेट, इस अफर्मेशन को मल्टीपल टाइम्स प्रैक्टिस करो। 2 साल लग सकता है, 3 साल लग सकता है, 5 साल लग सकता है, क्योंकि हर व्यक्ति के माइंड में बिलीफ है। तो वो शायद बिलीफ वाला टॉपिक हम अभी इस सेशन में नहीं कर पाएंगे, नेक्स्ट टाइम यदि देखेंगे, या आप जो भी प्रोग्राम ज्वाइन करोगे उसमें हम बताएंगे। तो आपको ये प्रैक्टिस करना है, बार बार प्रैक्टिस करना है, सो दैट ये आपका परमानेंट थॉट बन जाएगा। सो ये आप ये स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, इसको नोट कर सकते हैं। आई हील माई सबकॉन्शियस माइंड, आई ब्लेस माई सबकॉन्शियस माइंड, आई एलिवेट माई सबकॉन्शियस माइंड एंड आई इंस्पायर माई सबकॉन्शियस माइंड। तो ये कुछ चीजें हैं जो कि आपको डेली प्रैक्टिस करनी चाहिए, आपके पास आपके मोबाइल में कहीं ना कहीं पे लिखा हुआ होना चाहिए।
ठीक है, आई हील माई सबकॉन्शियस माइंड, आई प्रोग्राम माई सबकॉन्शियस माइंड, आई इंस्पायर माई सबकॉन्शियस माइंड, आई एलिवेट माई सबकॉन्शियस माइंड। क्योंकि सबकॉन्शियस माइंड इज द की, 90% है आपका सबकॉन्शियस माइंड। सब कुछ आपके सबकॉन्शियस माइंड में ही है। इवन आप प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशंस भी अपने सबकॉन्शियस माइंड से पूछिए, आपको अलग अलग फॉर्म में पता चलेगा। अच्छा, इसमें प्रॉब्लम्स क्या होती है बहुत सारे लोगों की, जो सबकॉन्शियस माइंड का रिस्पॉन्स होता है उसको सुन नहीं पाते। रीजन, उनको इंट्यूजन को सुनने की हैबिट नहीं होती, उनको मेडिटेशन की हैबिट नहीं होती, वो अपने इनर सेल्फ के ऊपर काम नहीं करते। इस वजह से वो ऑटो सजेशन जिसे बोलते हैं उसको सुन नहीं पाते हैं। ठीक है, तो आपको ही कुछ प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। आई होप आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया। ऑटो सजेशन क्या होता है? ऑटो सजेशन होता है जो पॉजिटिव वर्ड्स हम बार बार रिपीट करते हैं, उसके द्वारा हम अपने सबकॉन्शियस माइंड को प्रोग्राम करते हैं। तो ये भी एक हैबिट है। आई एम अ क्रिएटिव थिंकर। तो जिसको ओवर थिंकिंग की प्रॉब्लम है, आज के बाद आप कोई भी पूछे, बोलो ही मत कि मुझे ओवर थिंकिंग है। कोई कितना भी पूछे, कोई भी ट्रेनर पूछे, मत बोलो ओवर थिंकिंग है, बोलो सर आई एम अ क्रिएटिव थिंकर। कोई बात नहीं, आज क्रिएटिविटी नहीं आ रही है, धीरे धीरे आ जाएगी, बट बोलो आई एम अ क्रिएटिव थिंकर। आई एम हाईली प्रोडक्टिव, आई एम फियरलेस, आई एम कॉन्फिडेंट, आई एम स्ट्रांग, आई एम द पावर, आई एम इंप्रूविंग माई मेमोरी एवरी डे। कुछ लोग क्या बोलते हैं, सर मेरे को याद ही नहीं रहता। ऐसा होता है ना, आप में से कितने लोग हैं जो जिनके साथ ही होता है, सर मेरे को ना नंबर ही याद नहीं होते, सर मेरे को नाम ही याद नहीं होता। अब आप बार बार बोल के कर क्या रहे हो? आप अपने माइंड को ही प्रोग्राम कर रहे हो, सर मुझे याद ही नहीं रहता, सर मेरे को याद ही नहीं रहता। आपने सोचा यदि 5 बार बोला, 10 बार बोला, 20 बार बोला, आपने क्या किया? आपने अपने माइंड को ही प्रोग्राम कर लिया, तो आपको बोलना ही नहीं है। क्यों? क्योंकि सबकॉन्शियस माइंड को नहीं पता आप मजाक कर रहे हो। कई लोग बोलते हैं सर मेरी तो नौकरी खतरे में है, वो पता चलता है एक दिन उनकी सच में खतरे में आ जाती है। यस और नो? तो आपको ये कोई भी वर्ड्स जो है यूज नहीं करने, यू हैव टू यूज द पॉजिटिव स्टेटमेंट। ठीक है, सो नाउ कमिंग टू द मॉर्निंग मास्टरी। मॉर्निंग मास्टरी में जो मॉर्निंग हैबिट्स है, सो देर आर 6 टाइप्स ऑफ हैबिट्स। सो फर्स्ट वन इज मेडिटेशन, जिसको साइलेंस बोलते हैं। सो एवरी डे 5 मिनट, 10 मिनट, 20 मिनट यदि आप मेडिटेट करते हैं तो आपकी क्लैरिटी का लेवल बढ़ जाता है। दूसरी चीज, आपके माइंड में बहुत सारे थॉट्स चल रहे होते हैं, कुछ पॉजिटिव कुछ नेगेटिव, जिसके कारण आप फोकस नहीं कर पाते। तो मेडिटेशन आपको हेल्प करता है उसको क्लियर करने में। स्ट्रेस लेवल आपका काफी कम हो जाएगा, राइट? यदि आप जितना ज्यादा मेडिटेट करते हैं, जितना ज्यादा आप मेडिटेट करेंगे, आप अपने इनर सेल्फ से कनेक्ट होते जाएंगे, आप अपने सबकॉन्शियस माइंड से कनेक्ट होते जाएंगे। तो मेडिटेट करना जरूरी है। हम आपको शेयर भी करेंगे हमारे वीकली मास्टरमाइंड प्रोग्राम के बारे में। देन पॉजिटिव अफर्मेशन। पॉजिटिव अफर्मेशन क्या होता है? यदि आपने ये बुक रीड किया होगा, मेरा बुक हिंदी इंग्लिश में, तो उसमें एक पूरा चैप्टर है अफर्मेशंस के ऊपर। पॉजिटिव अफर्मेशन यानी पॉजिटिव स्टेटमेंट, जितना आप रिपीट करोगे उतनी मेंटल प्रोग्रामिंग होगी। वी होता है विजुअलाइजेशन। देखिए, विजुअलाइजेशन एक साइंटिफिकली प्रूवन टूल है। सारे एथलीट्स इस टूल को यूज करते हैं, एक्टर एक्ट्रेस इसको यूज करते हैं, और इट्स लाइक मेंटल प्रोग्रामिंग। तो फील्ड में जाने से पहले यदि आप मेंटल प्रोग्रामिंग करके जाते हैं तो आप फील्ड में अच्छा परफॉर्म करेंगे। आप फील्ड में गए और बोल रहे पता नहीं सेल्स होगी नहीं होगी, पता नहीं मैं ये कर पाऊंगा नहीं कर पाऊंगा, होगा या नहीं होगा, तो आप देखोगे आपका काम नहीं होगा। बेटर है आप कोई मीटिंग के लिए जा रहे हो, जस्ट विजुलाइज की मीटिंग बहुत बढ़िया हो, या आप कोई सेमिनार करने वाले हो, फिजिकल वर्कशॉप करने वाले हो, विजुलाइज करो कि एवरीथिंग वेंट वेल, बहुत अच्छा हुआ। तो जितना आप विजुलाइज करोगे, आप अपनी मेंटल फैकल्टीज को उतना प्रोग्राम कर सकते हो। तो आप अपने फ्यूचर को विजुलाइज करो। टाइम लगेगा, आप ये मत सोचो कि आज मैं विजुलाइज कर रहा हूं तो कल मुझे रिजल्ट मिलेगा। इट टेक्स टाइम। देन ई मीन्स एक्सरसाइज, और उसके बाद में आपका आता है आर मीन्स रीडिंग, एंड एस मीन्स राइटिंग। राइटिंग योर गोल्स, राइटिंग योर जर्नल्स, planning your activity. So these are 6 habits: silence and meditation, affirmation, visualization, exercise, reading, and writing. Okay. So now I am asking 5 questions. You can give the answer in chat box. Do you want to live a great life? Yes or no? You can type in chat box. Do you want to live a great life? Great life. Yes or no? Do you want to live a great life? I got 1 yes, 2 yes, 3 yes. Okay. 4 yes. Everyone. यहाँ पे भी यदि आप डिक्लेयर नहीं करोगे तो कहाँ डिक्लेयर करोगे? कहीं ना कहीं तो आपको डिक्लेयर करना पड़ेगा। और यदि डिक्लेयर नहीं कर रहे इसका मतलब आपके अंदर फियर है। दो ही चीजें होगी, या तो आप यहाँ यस बोलोगे या आप अपने फियर के कारण डिक्लेयर नहीं करोगे ऑनेस्टली। सो डू यू वांट टू लिव अ ग्रेट लाइफ? एवरीबॉडी सेज यस। नाउ, डू यू वांट फ्रीडम फ्रॉम बैड हैबिट्स? आप चाहते हो कि यस मुझे ये बैड हैबिट से छुटकारा मिल जाए क्विकली, 5 मिनट लगेगा। ओके।
एंड डू यू वांट टू अचीव ऑल द गोल्स इन योर लाइफ? आप अपने गोल्स के बारे में सोचना चाहते हो, लिखना चाहते हो, गोल राइटिंग की हैबिट बिल्ड करना चाहते हो? यू कैन गिव मी यस. एंड फोर्थ वन, डू यू वांट मेंटल पीस एंड बिल्ड अबंडेंस, एंड डू यू वांट टू ब्रेक प्रोक्रेस्टिनेशन? यदि इन पांचों में से आप 2 या 3 में यस हैं, देन आई एम रिकमेंडिंग यू आवर वीकली मास्टरमाइंडिंग प्रोग्राम. वैसे वो हमारा एनुअल कम्युनिटी है. सो वीकली मास्टरमाइंडिंग प्रोग्राम में 5:15 AM से 6:15 AM 1 आवर का ये सेशन होगा, मंडे टू सैटरडे. राइट, आप नेक्स्ट वीक एक दिन और ज्वाइन कर सकते हैं. 7 डेज में 7 सेशंस होंगे. फिर से रिपीट करता हूँ, ये ऑनलाइन होगा, जूम के ऊपर होगा. 5:15 AM से 6:15 AM होगा, मंडे टू सैटरडे होगा. 7 डे है, इसलिए आप नेक्स्ट मंडे भी ज्वाइन कर सकते हैं. तो टोटल आप 7 सेशन इसमें अटेंड कर सकते हैं. इस सेशंस को अटेंड करने से बेनिफिट क्या होगा? आपकी एनर्जी अप होगी, दैट इज माई गारंटी. वो मैं आपको लिख के दे रहा हूँ. आपका फियर रिलीज होगा. आप सीखोगे कि गोल राइटिंग कैसे करना है. आपकी अकाउंटेबिलिटी कोचिंग भी होगी. आप मेडिटेशन टेक्निक सीखोगे, हार्ट ब्रेन कोहेरेंस क्या होता है, विजुअलाइजेशन क्या है, अफर्मेशंस कैसे करना है, कौन से अफर्मेशन है. और एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, वी ऑल वांट मनी, तो वी विल टीच यू कि आपको कैसे मनी प्रेयर करनी चाहिए, कैसे आपको ग्रेटिट्यूड करना चाहिए. तो क्विकली मुर्गन या पुलक, आप एक एक 2-2 मिनट में अपना एक्सपीरियंस शेयर कीजिए सभी मेंबर से, सो दैट दे विल आल्सो लर्न फ्रॉम यू. देन विल टॉक अबाउट कि आप कैसे ज्वाइन कर सकते हैं इस प्रोग्राम को. I'm online, sir. या यू आर ऑडिबल मुर्गन. सर सर मैं वो जो अफर्मेशन जो कर रहे हैं मॉर्निंग हैबिट्स करने से, मैं पहले जो नेगेटिव था फ्यूचर में, अभी जो 2 साल से अपना ये सेशन से जुड़ने के बाद में बहुत बहुत मेरा डेवलपमेंट हुआ है. मैं तो एक फर्स्ट मेरा लाइफ का रूटीन हो गया, प्रिंसिपल रूटीन है, अर्ली मॉर्निंग उठना, एवरी वर्क डूइंग इन टाइम्स, पैटर्न, किसको कैसा करना, तरीका, सब कुछ समझ गया. इससे बहुत फायदा हो रहा है. इट विल समबडी टेक्स लॉन्ग टाइम, समबडी इन 2 टाइम्स. कोई जल्दी कर ले, कोई जल्दी हो जाए किसी का, लेकिन जरूर होगा परिवर्तन. जो भी इसमें पार्टिसिपेट लेंगे उन सभी के जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन आएगा. ओके ओके, ग्रेट. या सो मुर्गन, ही इज कनेक्टेड विथ मी फ्रॉम लास्ट 2 years हमारे मॉर्निंग सेशन में. और जिस दिन ये संडे के दिन भी ये कॉल करते थे कि सर आज सेशन क्यों नहीं, जबकि संडे छुट्टी रहती है. तो ही बिकम हैबिचुअल एंड ही इज फ्रॉम उड़ीसा. इनका कंस्ट्रक्शन का बिजनेस है. पुलक, आप कुछ शेयर करना चाहेंगे क्विकली? सर नमस्ते. नमस्ते. मेरा नाम शाश्वत पुलक पाल है. मैं उड़ीसा से बिलोंग करता हूँ. पिछले 4-5 महीने से मैं सर का मॉर्निंग सेशन क्लास कर रहा हूँ. मुझ में बहुत सारा प्रोक्रेस्टिनेशन था और मेरा फोकस क्लियर हो नहीं रहा था. और मुझ में बहुत बड़ा एक प्रॉब्लम था जो कि स्नेक बाइट का प्रॉब्लम था. मतलब बहुत समय में मुझे लगता है कहीं पर सांप निकलेगा, मुझे सांप काटेगा, ऐसा कुछ था मेरे में. और बहुत सारा एंजाइटी, स्ट्रेस था, इंसोमिनिया टाइप का, जैसे नींद नहीं आना. तो जब से मैंने सर का सुबह वाला क्लास ज्वाइन किया, बहुत सारे अफर्मेशन प्रैक्टिस किया. और जैसे आज डिस्कस हो रहा था सबकॉन्शियस माइंड के बारे में, मैंने अपने सबकॉन्शियस माइंड को प्रोग्रामिंग किया. तो बहुत मुझे अचीवमेंट हो रहा है. मैं आशा करता हूँ आप सब लोग आ जाइए, साथ में करेंगे और एक ग्रेट लाइफ जिएंगे. थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच. तो थैंक यू सो मच पुलक. तो इनको स्नेक बाइटिंग का फियर था, तो हम मॉर्निंग में वायलेट लाइट मेडिटेशन करते हैं जिससे कि फियर को रिलीज करते हैं, और दूसरा प्रेयर के साथ में. सो नाउ आई एम शेयरिंग कि कैसे आप इसका बेनिफिट ले सकते हैं. अभी हम आपको 1 वीक के प्रोग्राम के लिए इनवाइट कर रहे हैं, सो दैट 1 वीक तक आप एक्सपीरियंस कीजिए. और फिर आपको लगता है कि यस सर, हमें अब पूरा 1 ईयर का प्रोग्राम लेना है, तो डेफिनेटली आप फिर 1 ईयर प्रोग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं. सो रेगुलर इन्वेस्टमेंट हमारा 1499 होता है, परंतु आज के लिए एक स्पेशल ऑफर है. ऑफर में आपको ये बुक इंग्लिश या हिंदी में आपको फ्री मिलेगी. और आज आपको सिर्फ और सिर्फ जो इन्वेस्टमेंट है आपके लिए, दैट आई एम शेयरिंग ऑन स्क्रीन, जस्ट अ मिनट. ओके, सो टुडेज ऑफर इज जस्ट 799 rupees. आई एम राइटिंग इन दिस. ओके, सो यदि आप 1 वीक के लिए इसको ज्वाइन करते हैं तो आपको जस्ट 799 इन्वेस्ट करना होगा. एंड इट्स अ इन्वेस्टमेंट, इट्स नॉट एक्सपेंडिचर. और आपको ये बुक जो है आपके एड्रेस पे मिलेगी, आइदर हिंदी या इंग्लिश, जो भी आपको ऑर्डर करनी है, या तो आपको हिंदी मिलेगी या आपको इंग्लिश मिलेगी. ठीक है. तो आप में से जो जो लोग ज्वाइन करना चाहते हैं, आप या तो अपना नाम चैट बॉक्स में, अपना नंबर चैट बॉक्स में दे दीजिए. राइट,
आप अपना नंबर चैट बॉक्स में दे सकते हैं, या ये बार कोड है। अच्छा, एक और चीज, ये जो ऑफर है 799, ये सिर्फ आज के लिए ही है। आज शाम तक आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। आपके सामने यहाँ पे बार कोड है, मैं यहाँ पे गूगल पे, फोन पे का भी नंबर आपको शेयर कर देता हूँ, राइट। आपको बुक तो मिलेगा ही, उसके अलावा आपको सेशंस भी मिलेंगे। आपकी किसी की कोई क्वेरी है तो आप पूछ सकते हो। देखिए, एक सेशन में सारी चीजें कवर नहीं कर सकते, इस एक सेशन में सारी चीजें सीखी नहीं जा सकती, तो आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा, कनेक्ट रहना पड़ेगा, तभी जाके ये सब हो सकता है। ओके ओके, यस, एनीवन? सो 2 people left. Okay, who wants to join? Daksh, Gautam, Lokesh, Patro has already joined, Sanjay Nahar, Satish Mehra, and Jitendra. Quickly, yes. सर मैं ये पूछना चाहता हूँ, हेलो। क्या गौतम बोली? सर ये जो कोर्स का फीस बताया, ये 1 वीक का है या ईयरली है सर? ये 1 वीक का है। 799 इज 1 वीक। ओके। ये कोर्स अगर हेलो, हाँ, ये 1 वीक का है। आप गौतम ये अपना सर मेरा नंबर शेयर कर लीजिए। गौतम, आप चैट बॉक्स में अपना नंबर शेयर कर सकते हैं, है ना? या जी सर। एनीवन, एनी क्वेरी? रोहित, संजय, दक्ष, लोकेश, रोहित पाटिल, सतीश, संदीप। देखिए, ये 5:15 से 6:15 होगा, जूम के ऊपर होगा, ऑनलाइन होगा। वैसे हमारी ये व्हाट्सएप कम्युनिटी है, परंतु हम न्यू मेंबर्स को पहले 1 वीक के लिए ही इनवाइट करते हैं। रीजन बीइंग, आप एक बार कनेक्ट कीजिए, आप एक्सपीरियंस कीजिए जो हम आपको सिखा रहे हैं वो वर्थ है या नहीं, आपको फायदा हो रहा है या नहीं हो रहा है, देन यू टेक अ कॉल फॉर एनुअल। या गौतम, एनीवन? जितेंद्र, सतीश, दक्ष, रोहित, व्हाट इज स्टॉपिंग यू गाइस? गौतम ने पूछा, यस। व्हाट अबाउट अदर? संजय, संदीप, आपके माइंड में क्या क्वेश्चन है? पूछिए, एटलीस्ट। ज्वाइन करना नहीं करना, इट्स योर कॉल, दैट इज योर डिसीजन। माई डिसीजन, माई थॉट इज टू आंसर योर क्वेरी। रोहित, लोकेश जी, सतीश, व्हाट इज स्टॉपिंग यू टू ज्वाइन दिस? अच्छा, आप में से किसी को मॉर्निंग का प्रॉब्लम है और इवनिंग में ज्वाइन करना चाहता है तो भी आप अपना यहाँ पे नंबर लिख दीजिए, मेरी टीम आपको कॉल करेगी। वी हैव सेपरेट प्रोग्राम फॉर इवनिंग। किसी को यदि मॉर्निंग में ऑलरेडी ऐसा लगता है कि मुझे मॉर्निंग का प्रोग्राम नहीं चाहिए, मुझे कुछ इवनिंग में चाहिए, सो यू कैन राइट इन चैट बॉक्स सर मुझे इवनिंग का कोई प्रोग्राम हो तो बता दो। क्योंकि हमारे पास मॉर्निंग के अलावा इवनिंग के प्रोग्राम है, हमारे पास एनुअल मेंटरशिप प्रोग्राम है, 1-to-1 कोचिंग प्रोग्राम है। तो आप चैट बॉक्स में बता सकते हैं कि यदि आपको मॉर्निंग सूट नहीं कर रहा है, आप ऑलरेडी सुबह जल्दी उठते हैं, बट यू वांट अ डिफरेंट प्रोग्राम, कि कुछ इवनिंग का है क्या? सतीश, हेलो 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 हेलो, सतीश, दक्ष। So we'll wait for another 5 minutes, and again this offer is for today only, 799। आपको बुक आपके एड्रेस पे मिलेगा। 7 सेशंस मिलेंगे मॉर्निंग के, डेली 5:15 से 6:15 जूम के ऊपर मिलेगा। यदि आप 1 घंटे में काफी कुछ चीजें सीख सकते हैं तो इमेजिन करो कि आप 1 वीक में कितना कुछ सीख सकते हैं, ठीक है? और आपकी यदि कुछ क्वेरी है तो आप या तो अभी लिख सकते हैं, या फिर आप कांटेक्ट भी कर सकते हैं हमें, ठीक है? अब हमने एक अफर्मेशन कम्युनिटी का आपको लिंक दिया हुआ है, उसके माध्यम से भी आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं, राइट? सो लेट्स वेट फॉर अनदर 5 minutes।